जातवेदसे सुनवाम सोममराति यतो निदहाति वेदः स नः परषदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः तामग्निवर्णान् तपसाञ्ज्वलन्तीं वैरोचनीन् कर्मफलेषु जुष्टाम् दुर्गां देवीगुं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः अग्ने त्वं पारयानव्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा पूश्च पृथिवी बहुला न उर्वी भवातोकायतन्याय संयोः विश्वानि नो दुर्गः जातवेदसिन्धुन्ननावा दुरितातिपरशि अग्ने अत्रिवन्मनसा घृणानोऽस्माकं बोध्यविता तनूनाम् प्रतनाजितगुं सहमानमुग्रमग्निगुं हुवेम परमात्सदस्थात् स नः परषदति दुर्गाणि विश्वा क्षामद्देवो अतिदुरितात्यग्निः प्रत्नोषि कमीड्यो अध्वरेषु सनाच्च होता नव्यश्च सत्सि स्वाञ्चाग्ने तनुवं पिप्रयस्वास्मभ्यञ्च सौभगमा यजस्व गोभिर्जुष्टमयुजो निषिक्तन्तवेन्द्र विष्णोरनुसञ्चरेम नाकस्य पृष्ठमभि संवसानो वैष्णवीर्लोक इहामादयन्ताम् कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गा। और आज नवरात्रि की छठी रात है और माँ कात्यायनी जी को भी हम नमन करते हैं। चंद्र हा सोज्ज्वलकरा शार्दूल वरवाहना कात्यायनी शुभम दद्याद देवी दानव घातिनी या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज हमारे बीच में महामंडलेश्वर संत कमल किशोर जी हैं और ये इन्होंने बहुत ब्लड वगैरह भी डोनेट किया है और रिसेंटली इनको ब्रह्म कुमारीज ने बुलाया था तो ये भी ज्वाइन हुए थे लेकिन इनका कनेक्शन ठीक नहीं लग पाया था। तो इन्होंने बहुत ब्लड डोनेट किया है। मेरे ख्याल में विश्व में सबसे बड़े इनका नाम है कि इन्होंने इतना ब्लड डोनेट किया जितना किसी मनुष्य ने नहीं किया है। तो आप देख सकते हैं कि ये कितने त्यागी स्वभाव के हैं। और मैंने इनसे बहुत रिक्वेस्ट करी कि ये आ जाएं और इन्होंने कहा कि ये पूजा खत्म होने के बाद आएंगे। तो एक्चुअली में वो जुड़ गए हैं लेकिन उनकी सेटिंग्स दिखा रहा है कि डिवाइस नॉट कनेक्टेड है, तो कुछ सेटिंग में प्रॉब्लम है। तो मैं कोशिश करती हूँ, शायद उनको कंप्यूटर इतना अच्छा पता नहीं है, तो मैं उनको कॉल कर लेती हूँ और उनसे जो है बातचीत करने का हमें सौभाग्य प्राप्त होगा। तो मैं उनको कॉल करती हूँ। प्रणाम, राम राम। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हाँ जी रुकिए जरा, ज्वाइन कर रहे हैं। प्लीज ऑडियंस भी बता दीजिए आप लोगों को आवाज आ रही है। जी आपको राम राम। आपका बहुत धन्यवाद कि आप समय निकालकर हमारे चैनल पे आए और हमसे बातचीत करने के लिए समय निकाला। ये हमारे चैनल का बहुत सौभाग्य है कि आप आए। जी जी आपकी आवाज
ठीक से क्लियर नहीं है। आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है लेकिन बहुत क्लियर नहीं आ रही है। वैसे पता तो है कि आप बोल रहे हैं। एक मिनट, शायद वो दोबारा से ज्वाइन होंगे और उन्होंने जो है हमें इतना वो किया है कि वो हमारे इस चैनल पे आए, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। जी, अब प्रणाम आ रही है आपको। आवाज? जी, बहुत अच्छी आ रही है। आपका बहुत धन्यवाद और आपको नमन, प्रणाम। आप हमारे चैनल पे आए, हमारा सौभाग्य है। जी, मुझे आपसे जी कुछ क्वेश्चंस पूछने थे। तो आपके बारे में बहुत सुना है, आप तो इतना ब्लड वगैरह डोनेट किया है, आप इतने ज़्यादा त्यागी हैं, आपने इतना अपना सर्वस्व दिया है। तो मुझे कुछ जी बेसिक क्वेश्चंस थे आपके लिए। बस आप का ज़्यादा समय नहीं लूँगी, बस जैसे हाँ, ना में आप जवाब दे सकते हैं। क्या आप ईश्वर को सर्वव्यापी मानते हैं? ईश्वर है ही सर्वव्यापी, वो जी, कहाँ नहीं है? जी। हर पर जगह है कई वो, लोग हर आप स्थान पे उनको मानते हैं? है और आप वो कहीं भी आप नहीं है। जी, तो आपने कहा कि वो ईश्वर देखिए, हमारे सर्वव्यापी। हमारे शास्त्रों के अनुसार हुँ, ईश्वर, आप मेरी बात को पहले बड़े ध्यान से सुन लें। जी, जी, मैं ईश्वर आप सब जगह है और कहीं भी नहीं है। वो निराकार भी है, वो साकार भी है। जी, वो निराकार भी है और साकार भी है। जी। क्या आप उनको इसका मैं मानते आपको हैं कि वो एक कण-कण में हैं? बताता हूँ, नहीं, तरीका बताता मेरे हूँ। पास काफ़ी हमारे क्वेश्चन है, मेरे सुन पास लीजिए। 10 क्वेश्चन है। मेरे पास खाली 10 क्वेश्चन है, तो मैं जल्दी-जल्दी आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप समझते हैं कि ईश्वर कण-कण में है? ईश्वर कण कण में है, बिल्कुल है। जी। 1 मिनट, कण-कण में है, मैं लिख लेती हूँ। ईश्वर सर्वव्यापी है, कण-कण में है। तो आप समझते हैं रामायण असली निराकार है भी है या? और साकार भी है। जी, जी, निराकार भी है, साकार भी है। निराकार भी अ, है और पहले, हाँ, निराकार भी है और साकार भी है। जी। मैं अगला क्वेश्चन तीसरा ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आप रामायण को असली मानते हैं? रामायण को असली की वास्तविक हुई, क्योंकि क्या? कई लोग कहते हैं कि रामायण हुई ही नहीं और ये तो एक मेटाफर है, मतलब कि ये इसको ना गहराई में लेना चाहिए, ये तो एक कोड है और जो है वास्तविकता में रामायण हुई नहीं, घटी नहीं थी और ये खाली एक कहानी है लोगों को समझाने के लिए। तो कई जो हिस्टोरियंस हैं वो तो कहते हैं रामायण असली में हुई, क्योंकि हमने जो है वो नासा ने भी देख लिया, वो ब्रिज जो बनाया था, जो लंका और भारत के बीच में जो ब्रिज है, वो उसके पत्थर जो फ्लोट कर रहे हैं वो तो ऑलरेडी प्रूव हो चुका है। लेकिन फिर भी कई लोग कहते हैं कि रामायण एक मेटाफर है और वो वाकई में हुआ नहीं था। तो आपका क्या विचार है? देखिए, जो लोग ये कहते हैं कि राम नहीं हुए, उनको हम्म, कहने दीजिए, उनको मानने दीजिए कि राम नहीं हुए। और जो हम्म, लोग ये कहते हैं कि राम हुए हैं, हम्म, उनके लिए हुए हैं। इसमें विवाद में नहीं पड़ना चाहिए हमें। जी, हुए या नहीं हुए, ये बिल्कुल ही, ये तो बिल्कुल ही एक व्यर्थ का प्रश्न है जिसमें हम उलझे हुए हैं कि हुए या नहीं है या नहीं है। अगर मान नहीं, लीजिए कोई आप कहता क्या है कि मैं मानते हैं? भगवान को मानता हूं, मेरे को किसी से मतलब नहीं है, आप क्या मानते हैं? मेरे विश्वास का इससे कोई संबंध नहीं है ना। नहीं, मैं मैं वैसे ही मानूं या ना जानना मानूं, ये चाहती मेरा हूँ कि ये आप मेरा ये रामायण मेरा को, पर्सनल इशू है आपका मेरा। पर्सनल क्या है? हाँ, आपका पर्सनल क्या कहना है? हाँ, मेरा पर्सनल है कि मैं मानता हूं। जी। तो हाँ, अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या आप वेदों को मानते हैं कि वो ईश्वर का वचन है, कि वेद जो है वो ईश्वर ने सप्तऋषियों को दिए थे, ऐसा ऋग्वेद में लिखा है 10.71.1 में कि ऋग्वेद जो है वो बृहस्पति देव ने सप्तऋषियों को दिए थे। तो क्या आप वेदों को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं, वेदों को मानते हैं। जी, क्योंकि वेदों में, जो वेद का अर्थ होता है ज्ञान, और जहां से ज्ञान मिले, जिस पुस्तक से हमें ज्ञान मिलता है, हम अंधकार से रोशनी की ओर जाते हैं, प्रकाश की ओर जाते हैं, अज्ञान के अंधेरे से ज्ञान के प्रकाश की ओर जाते हैं। तो वो बिल्कुल मानने योग्य पुस्तक है और वो सबसे प्राचीन पुस्तक है।
वेद हैं और वेदों को मैं तो मानता हूं। बिल्कुल। और हनुमान जी भी वेदों के जाता थे, तो सोचो रामायण से भी पहले का है ये, तो वेद इतने प्राचीन हैं। अच्छा, अगला हाँ। क्वेश्चन कि क्या आप समझते हैं कि ईश्वर नहीं, क्या आप समझते हैं, सॉरी मैं दोबारा से फ्रेम करती हूँ, कि जो गीता का ज्ञान है वो श्री कृष्ण ने दिया था अर्जुन को, क्या आप इसे मानते हैं, या कोई और जो है आ गया था कृष्ण के अंदर, उसने ये कोई आत्मा श्री कृष्ण के अंदर आ गई थी, उस समय शिव जी की आत्मा आ गई थी कृष्ण जी के अंदर, जिन्होंने ये ज्ञान दिया, या आप समझते हैं कि नारायण का, जैसे कि पुराण में लिखा है कि श्री हरि ने, मैं आपको रेफरेंस भी दे दूंगी, कि श्री हरि ने जन्म लिया, सॉरी श्री हरि जो है वो ने कृष्ण के रूप में अवतरित हुए, श्री कृष्ण रूप में, और इसका रेफरेंस है मेरे पास विष्णु पुराण से। तो क्या आप ये मानते हैं कि श्री कृष्ण ने ये अर्जुन को गीता ज्ञान दिया, या किसी और ने दिया? ऐसा है, गीता में ही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं। ये गीता पहले भी कई बार कही जा चुकी है। इसका मतलब इस कृष्ण से पहले भी कोई कृष्ण थे। हजारों बार ये गीता कही गई। तो आप कल्प पहले है ना, पहले गीता को आप थोड़ा सा ध्यान से जान लें कि गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं कि ये हाँ, ज्ञान पहली बार नहीं दे रहा हूं मैं तुम्हें, ये हाँ, कई बार, है ना, कई बार ये ज्ञान प्रतिपादित किया जा चुका है। हर बार जब कल्प होता है तो काफी कुछ सिमिलर इंस्टेंसेस रिपीट होते हैं हर कल्प में, तो बिल्कुल तो होते ये, हैं। हाँ, तो ये ज्ञान क्या श्री कृष्ण ही देते थे हर बार अर्जुन को, या कोई और उनके अंदर आके देता था? इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है। जी बिल्कुल। उन्होंने तो मैं सिर्फ आपसे, इतना कहा है कि ये ज्ञान कई बार दिया गया है, इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता है। देखिए, पुराणों में, शिव पुराण में देखेंगे तो भगवान शिव को उन्होंने सर्वोच्च माना है, ठीक है। और अगर आप ब्रह्म वैवर्त पुराण देखेंगे तो उसमें उन्होंने महाविष्णु को सर्वोच्च माना है, जबकि शक्ति एक ही है, परमात्मा एक ही है, दो नहीं हो सकते। कोई उसे शिव के नाम से पुकार लेता है तो कोई उसे महाविष्णु के नाम से पुकार लेता है, कोई भगवान कृष्ण के नाम से पुकार लेता है। लेकिन जो कृष्ण अभी पैदा हुए, जिन्होंने ये अर्जुन को ज्ञान दिया, वो 16 कला पूर्ण एक अवतार थे। जी जी। अच्छा, बहुत, मैं आपसे बहुत सहमत हूँ, मतलब आप तो इतने ज्ञानी हैं और आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और हर कुछ आप शास्त्रों के मुताबिक ही बोल रहे हैं। अच्छा, मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि क्या आपने इस्लाम को जाना है, आपने इस्लाम पढ़ा है कभी? जैसे उनकी पूरा कुरान कुरान याद है या, मुझे। पूछिए कौन सी आयत पूछना चाहती हैं। नहीं नहीं, मैं वैसे ही पूछ रही हूँ, तो क्या मैं आपको मेरा अगला एक क्वेश्चन है। बात प्रीति जी एक छोटी सी बात आपको बता दूं कि पहली बात तो ये है, कुरान का अर्थ क्या होता है? कु और रान। कु मैंने होता है आकाश, और रान होता है वाणी, और अल्लाह होता है अल इल्या। अल माना विशेष रूप से, इल्या मैंने पूजनीय, ये अरबी का शब्द है, और साथ ही साथ ऋग्वेद में भी आया है अल इल्या, विशेष रूप से पूजनीय एक, ठीक है। इसका और रेफरेंस इस्लाम दे का मतलब, दीजिए, ये कहाँ आया है, इसका रेफरेंस दे दीजिए प्लीज, कि ये वेद मैंने सारे पढ़े हैं एक एक मंत्र, तो आप मुझे इसका प्लीज हाँ, रेफरेंस दे दीजिए। मैं आपको अभी, आप होल्ड कीजिए, मैं आपको हाथों हाथ दे रहा हूँ, रेफरेंस दे रहा हूँ, हाथों हाथ रेफरेंस दे रहा हूँ। अगर आपने पूछ ही लिया है तो मेरे पास तो सारे ग्रंथ पड़े हैं यहाँ पे। मैं आपको 2 मिनट में रेफरेंस दे देता हूँ इसकी। जी बिल्कुल। जी, रुकिए, दे रहा हूँ। ये नजर आ रहा है आपको? देख रही हैं? नहीं मेरे को ऐसा दिखाने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ के बता दीजिए हाँ 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 कौन सा मंडल है, कौन सा क्या है। हाँ, देखिए ऋग्वेद 1:1-2। एक मिनट हाँ हाँ, 1:1-2 में आप देखिए, वेद में भी इल्य शब्द ईश्वर के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसका तात्पर्य है पूजनीय ही होता है, और अल मैंने होता है विशेष रूप से, इल्य मैंने होता है पूजनीय। अच्छा, एक मिनट, मेरे को फिर से देना, एक मिनट। ऋग्वेद में, एक धीरे धीरे मैं भी तो खोल मैं रही हूँ ना, इसलिए मैंने अभी आपको कुरान का रेफरेंस दिया है, कहें तो मैं आपको ऋग्वेद का भी रेफरेंस अभी दे देता हूँ, हाथों हाथ निकाल के। मेरे को
आप कुरान का नहीं, मेरे को आप ऋग्वेद का ही रेफरेंस दीजिए। हाँ तो कुरान का ऋग्वेद का, रेफरेंस ऋग्वेद, हाँ 1-1-2 में निकाल लीजिए पहला चैप्टर, मतलब मंडल फर्स्ट एंड 1 सेकंड ऋचा उसके निकाल लीजिए, पता चल जाएगा एक आपको। मिनट, एक मिनट, एक मिनट, मेरे पास है, यहीं पर है। तो हाँ हाँ खोल लीजिए, एक सेकंड, मैं एक तब तक मैं सेकंड, भी नो ऋग्वेद खोल देता हूँ हाथों हाथ। नहीं नहीं, मैं आपको खोलने की जरूरत नहीं, मेरे पास है ना, ये खुला हुआ है। हाँ खोलिए तो मैं, खोलिए खोलिए। हाँ बिल्कुल, हम्म एक सेकंड, ये मैंने खोल लिया है। ये है हम्म, ऋग्वेद भाष्य का प्रथम मंडल का, आपने कहा प्रथम सूक्त का, प्रथम हाँ सूक्त का दूसरा। दूसरा। हम्म हम्म, एक मिनट, इसको बड़ा भी देखिए, कर देते हैं, ताकि हम सब हाँ लोग कर देखें। दीजिए कर दीजिए। जी जी। तो इतना बड़ा बहुत है या इसको और बड़ा करो? ठीक है। तो कर ये दीजिए है कर दीजिए। ऋषि मधुच्छंदा देवता अग्निः छंदः पिपीलिका माध्या निचरत गायत्री स्वरः षडजः पूर्व व नूतन ऋषियों से ईडय अग्निः पूर्वेभिर्ऋषिभिर्द्यो नूतनेरुत सं देवा एह वक्षति। गत मंत्र में वर्णित ईडय मतलब सारे संसार को गति देने वाले अग्रणी प्रभु, ऋषिभिः ऋषय द्रष्टारः तत्वदर्शियों से ईडय स्तुति के योग्य होते हैं। अर्थात जी वस्तुतः प्रभु का स्तवन ये ऋषि तत्वदृष्टा ही करते हैं। वे तत्वदृष्टा जो पूर्वे भी है यानी प्रिपालन पूर्णयो अपना रक्षण करते हैं, अपने को रोगों से आक्रांत नहीं होने देते तथा अपनी न्यूनताओं को दूर करते रहते हैं, अर्थात अपना पूर्ण करने का ध्यान करते हैं। उत और नूतनैः, नू का मतलब है प्रेस करना, टू गो, जो प्रशंसात्मक शब्द ही बोलते हैं, जो कभी निंदा नहीं करते तथा जो सदा गतिशील हैं, जिनका जीवन क्रियामय है। संक्षेप में भाव ये है कि प्रभु का स्तवन वे करते हैं जो तत्वदृष्टा हैं, अपने शरीर को रोगों का शिकार नहीं होने देते, अपनी न्यूनताओं को दूर करने का प्रयत्न करते हैं, जो प्रशंसात्मक शब्द बोलते हैं, कटु निंदात्मक शब्द नहीं बोलते, सदा क्रियात्मक जीवन बिताते हैं। सह मतलब वह प्रभु ही इस प्रकार उपासित होकर इह मतलब इस मानव जीवन में हमें देवान यानी दिव्य गुणों को आवक्षति प्राप्त कराते हैं। अर्थात प्रभु उपासना का लाभ ये होता है कि हम में दिव्य गुणों की वृद्धि होती है। तो भावार्थ है प्रभु का सच्चा उपासक वह है जो ज्ञान प्राप्त करता है, निरोग व निर्मल है तथा प्रशंसात्मक मधुर शब्द ही बोलता है और क्रियाशील है। प्रभु की उपासना का लाभ यह है कि हम में दिव्य गुणों की वृद्धि होती है। इसमें उपासक के गुण वो दिए हैं सिम्टम्स कि उसमें क्या गुण होने चाहिए। यहाँ पर कहीं पर भी अल्लाह वर्ड नहीं है। आप, मैंने अल्लाह नहीं कहा, मैंने ईल्य शब्द कहा है, ईल्य। ईल्य भी नहीं है। ईडया आप मतलब है, सारे ब्रह्मांड को गति देने वाले अग्रणी नहीं प्रभु। है, इसमें ईल्य शब्द है। ईला है, ईला नहीं है, ईडया है। बिल्कुल है। ईडया रुकिए हम वर्ड आपको, ईडया, ये मंत्र के अंदर भी आया है ईडया। आप किसका पढ़ रहे हैं? हो सकता है बहुत कोई विकृत किताबें भी घूम रही हैं और आप भोले भाले हैं तो आप उनके चक्कर में आ गए हैं। नहीं मैं भोला भाला तो बहुत ज्यादा हूँ जी, लेकिन मैं कोई भी ऐसा ग्रंथ है नहीं जो मेरे पास ना हो। ग्रंथ आपने जो खोला है उसके उसके मैं वो उसी उसी की किताब भी आपको मैंने दिखाई है। वो किसके द्वारा ठीक लिखी है ना, हुई है, आप ये बता दीजिए, किसके द्वारा भाष्य है उसका? हाँ वो भी बता देता हूँ आपको, रुकें जरा। एक एक दो, एक एक दो। ये मैंने जो अभी आपको दिखाया था, ये मौलाना वहीदुद्दीन का कुरान भी दिखाया था साथ में। नहीं नहीं, मेरे को कुरान देखना ही नहीं है, मुझे आप ऋग्वेद का भाष्य किसने लिखा है बस वो बता दीजिए। ये है वेद मूर्ति तपोनिष्ठ श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा है। मेरे पास उनके भी हैं,
और हाँ, देख ईडयः लीजिएगा शब्द आप, है। जी, जी, देख लीजिएगा। ईडयः शब्द है। मैंने देखा है, क्योंकि मैंने 4-5 लोगों की अलग-अलग पढ़े हैं वेद, खाली एक ही का नहीं। तो ईडयः शब्द है, ईडय, ईडय, ईलय नहीं है, ईडय है, और उसका अल्लाह से कोई भी लेना-देना नहीं है। जैसे कि रामपाल, जो एक अपने एक संत कहते हैं अपने आप को रामपाल, वो हमेशा कहते हैं कवि का अर्थ कबीर होता है, और फिर कबीर पर लग जाते हैं। जबकि हमारे जो वेदांग हैं वो निरुक्त है, और एंशियंट जितने भी शब्द हैं वो निरुक्त से देखे जाते हैं, और कवि का अर्थ होता है तत्वदर्शी। कबीर नहीं होता और कवि भी नहीं होता। तो कवि का अर्थ निरुक्त में देखे जाते हैं सब वर्ड्स के जो पर्यायवाची हैं और शब्दार्थ हैं। तो इसलिए ये ईडय है, ये 100% ईडय वर्ड है, और इसमें अल्लाह नहीं है। तो मैं अगला ईल्य क्वेश्चन, शब्द है, ईल्य, ईल्य, ईडय, ईल्य शब्द है, ईल्य। ईडय, ईडय, मैं हाँ, आपको दोबारा ईल्य है, बता ईल्य। देती हूँ। हाँ। ईडय, ईडय का अर्थ होता है, ईडय का अर्थ होता है सारे ब्रह्मांड को गति देने वाला। ईडय, ईडय, इसको और बड़ा कर देती हूँ अगर आपको दिख नहीं रहा है तो। ये देखिए, हम्म। ईडय, ईडय, ड य, ईडय, सारे जो स्तुति के योग्य है, ईडय, सारे ब्रह्मांड को गति देने वाला, ईडय वर्ड है ये। और मंत्र के अंदर भी ईडया आया है। अगर आप यहाँ देखिए, पूर्वे भिर ऋषि भिरी डयो, भिरी डयो, और बड़ा कर देती हूँ अगर आपको नजर नहीं आ रहा है तो। नहीं, यहाँ वो ठीक है, वो ठीक है, लेकिन ये देखिए, आपने ऋग्वेद का एक एक दो ही तो लिया है। मैंने ऋग्वेद पूरे पढ़ लिए हैं नियरली। और हम्म। क्या बोलते हैं, जो है सामवेद भी, अथर्ववेद भी, और यजुर्वेद भी। तो हम्म। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। चलिए आगे को चलते हैं, कोई नहीं। हाँ, चलिए तो चलिए। हाँ, तो मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि अ, आपने कहा कि आपने जो है वो कुरान वगैरह भी पढ़ा है, और इस्लामिक जो है गंदगी वो भी पढ़ी हुई है। मैंने पढ़ी है पूरी। पहली 3 बात, साल अपने से आप भाषा को आप अपनी भाषा को संभालिए। हाँ, इस्लामिक मैं गंदगी का मतलब क्या होता है? नहीं, तो गंदगी मैं का आपको मतलब क्या होता है? दिखाती हूँ ना, मैं आप आपको आप अपनी दिखाती हूँ, भाषा को संभालिए पहले। मैं आपको दिखाती हूँ ना। क्या नहीं आप नहीं, ईश्वर और आप अंदर अपनी को, भाषा को संभालिए। हाँ, हाँ, मेरी बात नहीं, सुनिए आप। ये गलत बात है। किसी के विषय में भी, किसी के विषय में भी आप अपनी भाषा को अच्छा, संभालिए, अच्छी बात नहीं अच्छा, है। मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, अगर अगर आपको वो अच्छी लगे तो मुझे, मैं माफी मांग नहीं, लूंगी। आपने मैं देखिए, आपको मुझे एक मूर्ख चीज कहा, दिखाती मैंने हूँ। मैंने सहन कर लिया। नहीं, नहीं, मैंने आपको आप मुझे मूर्ख कहा, मुझे मैंने मुझे आपको गाली भोला दें, भाला मुझे कहा, गाली दें तो आपका स्वागत है, लेकिन इस तरह से मैंने बात, आप आपको जिस तरह गाली से नहीं बात कर दी रही है। हैं, आप आपको ये बहुत सोचती हैं आप ही सबसे बड़ी अच्छी, विद्वान है, बाकी दुनिया में कोई है ही नहीं। जी, मैं आपको भोला भाला बोला, मैंने आपको कोई अपशब्द नहीं नहीं, कहे। अगर आपने मुझे आपने अपने आपको, वीडियो में मुझे मूर्ख भी बोला है, ध्यान न करिए। नहीं बोला या तो मैंने, आपको पता ही नहीं चलता आप बोल नहीं क्या रही बोला हैं। मैंने, नहीं बोला मैंने। आप अपना वीडियो आप देखिएगा ना, जो आप आपने पहले रिवाइंड डाला हुआ करके है। सुन लीजिए, आप रिवाइंड और या करके आपने सुन लिखा, लीजिए। आपने ये भी बोला है कि या तो ये मैं मूर्ख आदमी है या बहुत चालाक आदमी है, आपने बोला है नहीं, ना। मैंने तो नहीं इस तरह लिखा से ये। पहले अपनी भाषा को मैंने इस्तेमाल करना किसको लिखा सीखिए। है ये? मैंने किसको लिखा है ये? आपने मेरे बारे में मेरी बोला है। मेरी बात सुनिए। मैंने ये बोला है कि जो लोग नहीं जानते हैं इस्लाम के बारे में, और पहले मैं भी नहीं जानती थी, मैं भी मूर्ख थी। अब आपको एक चीज दिखाती हूँ, और अगर आपको मेरी तरफ से, मैं आपको क्षमा मांगती हूँ आपसे अगर मेरी कोई भी बात से आपको रुष्ट हुआ हो, लेकिन जब आप नहीं, मेरी हम बात रुचि नहीं है। हम तो ना, कहते हैं, हम कहते हैं कि हमारा ये कहना है कि अपनी हमेशा मैं भाषा को आदमी, देखिए, ये बिल्कुल वाणी जो बिल्कुल होती है ना, वाणी, आप सही कहते हैं। आप अब मैं आपको एक आप चीज जरा, दिखाती हूँ, सुनिए सुनिए, आप अगर एक, मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, आप इसके बाद बताइएगा कि क्या क्या है। आप ये बताइएगा जब मैं आपको एक चीज दिखा लूंगी, और आप इसको पढ़िए पहले। और मैंने इसका 3 साल से ऊपर अध्ययन किया है। तो आप जो है, एक सेकंड रुकिए, मैं आपको दिखाती हूँ। कई सारी चीजें दिखा सकती हूँ आपको।
हिंदी तो पढ़ लेते हैं ना, तो आप जरा हाँ ये बिल्कुल। पढ़िए। हाँ, ये पढ़िए जरा 70th वाला। ये क्या है जो पढ़ाना चाह रहे हैं आप मुझे? ये हदीस है। नहीं, ये हदीस को हदीस मैं नहीं मानता। नहीं, आप हदीसों, सुनिए ना। किसी ने कोई हदीस, किसी ने किस हदीस में कुछ लिखा है, किसी ने कुछ लिखा है, किसी ने कुछ लिखा है। तो हाँ, हदीसों का यहाँ पे कोई प्रमाणिक चीजें नहीं है मैं हदीसें। मैं आपको बताती हूँ कि जो सही सत्ता है, उसमें 6 हदीस की किताबें आती हैं जिनको सही बोला गया है। सही का अर्थ है जो कि वो 99% से ऊपर सही है, क्योंकि वो जो है मोहम्मद के टाइम पे सहाबाओं के द्वारा लिखी गई है। जो बाद वाली हैं जो कि सही नहीं बताई जाती, उनका 85% से नीचे करेक्ट होना माना जाता है, और जो चेन ऑफ लिंक है वो वापस मोहम्मद तक जाना चाहिए। ठीक है, तो जो सही है वो 6 किताबें हैं, सही बुखारी, सही मुस्लिम, और क्या बोलते हैं, आपको नाम दिखा दूंगी उसके, मेरे को भी याद नहीं आ रहे देना हैं। जो ऋग्वेद। 6 किताबें हैं ना सही सत्ता की, वो है। अच्छा, जो दो हैं वो जो तो, बाकी अल्लाह है, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। तो आप ईश्वर और अल्लाह को एक मानते हैं? क्या आप ईश्वर और अल्लाह को एक मानते हैं? मेरा क्वेश्चन आपसे ये है। हाँ देखिए, आपने पूछा है ईश्वर और अल्लाह क्या एक हैं? ईश्वर एक है, उधर वो कहते हैं अल्लाह एक है। ठीक है जी। नहीं, मुसलमान कहते हैं कि अल्लाह एक है। जी नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आप समझते हैं कि ईश्वर इज इक्वल टू अल्लाह? आप हाँ या ना में जवाब चाहती है ना मुझसे? मैं चाहती हूँ कि आप क्या हाँ आप या ना में ईश्वर जवाब, और अल्लाह, मैं शायद आप आपको मेरी ठीक बात से क्वेश्चन नहीं पूछ पा रही हूँ, ये मेरी नहीं। मेरी कमी हाँ मैं है। आपको मैं सुनिए, ये पूछना चाहती हूँ। अब आप 1 मिनट के लिए शांतिपूर्ण मेरी बात को सुनिएगा। आप मेरा चाहती हैं क्वेश्चन हाँ ही या ना में पूछ मैं सकती जवाब है। दूं, मानते नहीं हैं या मैं नहीं मानते हैं? तो नहीं, मैं सुन कुछ तो और लीजिए क्वेश्चन अभी। पूछ रही हूँ। आप मेरा क्वेश्चन तो सुन लीजिए। क्वेश्चन ये है, क्या आप समझते हैं कि जो ईश्वर है वही अल्लाह भी है? आवाज नहीं आ रही आपकी। ये मैंने पूछा कि क्या जो ईश्वर है वही अल्लाह भी है? आवाज नहीं आ रही है। तो मैं लिख के पूछ लेती हूँ। हेलो, आवाज नहीं आ रही है। मेरा क्वेश्चन है, ये पढ़ लीजिए। हेलो। जो ईश्वर है वो क्या अल्लाह भी है? ये तो कोई प्रश्न ही नहीं है ना। नहीं, ये प्रश्न है ये तो कोई कि क्या प्रश्न नहीं है। ये प्रश्न मेरा है कि जो ईश्वर हाँ है आपका क्या? प्रश्न है ना। इस प्रश्न का उत्तर मैं जरा दूसरी तरह से देना चाहूंगा कि एक बार एक वकील ने कहा, गवाह से कहा कि तुमने मेरे हर सवाल का जवाब हाँ या ना में देना है। तो उसने कहा जी मैंने पूरा नहीं जवाब कहा तो कि देने आप दीजिए। हाँ या ना, उसने मैं कहा अब उसका आप देखिए, आपको सुनने की आदत नहीं है, बोलने की आदत है। नहीं आप अपनी पहले आदत को सुधारें। पहले जब किससे प्रश्न पूछते हैं तो उसका उत्तर भी सुन लें। जी, मैंने हाँ ना में नहीं हाँ पूछा। हाँ, तो क्या जवाब तो दूंगा ना मैं आपको, रुकिए जरा। एक वकील ने अपने गवाह से कहा कि हाँ या ना में जवाब देना है। उसने कहा, गवाह ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, पूरा जवाब देने देंगे मुझे आप मुझे? तो उसने कहा हाँ अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ। गवाह ने कहा मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, उसका हाँ में या ना में जवाब देना। उसने कहा हाँ पूछो पूछो पूछो। तो गवाह ने पूछा, वकील साहब क्या आपकी बीवी ने आपको मारना छोड़ दिया है? अब हाँ या ना में क्या वो जवाब देगा? हाँ कहता है तो फंसा, और ना कहता है तो फंसा। आप अपनी बातें मेरे मुंह में ठूसना चाहते हैं, ये नहीं, बात मैं गलत नहीं है। पूछना चाहती, मैंने क्या कभी कहा ही ईश्वर नहीं और आप खाली अल्लाह, हाँ या ना में जवाब दे। मैंने आपसे कहा ही नहीं अरे ये बात। वही तो बात है ना, जो ईश्वर है क्या वो अल्लाह है? आप मेरे ऊपर देखिए, गलत इल्जाम मत जब जब लगाइए। हमने आपसे कह दिया कि परमात्मा एक है, हाँ, अरे नहीं, परमात्मा जब मैंने देखिए कहा कि परमात्मा क्या एक है, ईश्वर हाँ, एक है, उधर से वो कहते हैं अल्लाह एक है, तो अलग अलग कैसे हो सकते हैं? अलग सिंपल सी अलग बात है कैसे? ना, तो अलग अलग कैसे हो सकते हैं? तो आपने बोला ईश्वर बताइए। सर्वव्यापी है, ठीक है। आपने बोला ईश्वर सर्वव्यापी है। मैंने आपने तो ये कहा भी कहा है कि वो निराकार भी है। मैंने तो ये भी कहा है वो निराकार भी है और साकार भी है। हाँ, आपने ये भी कहा है कि वो और ईश्वर है निराकार भी भी है, और नहीं भी। साकार भी है। मानने वालों आपने के लिए है और नहीं मानने वालों के लिए नहीं है। बिल्कुल आपने ये सब कहा।
और आपने ये भी कहा कि वो कण-कण में हैं और वो निराकार भी हैं, वो साकार भी हैं, वो, लेकिन क्या वो तख्ते पे बैठता है और उसके एक खाली 2 राइट हैंड हैं और उसकी जो है वो एक टांग जहन्नुम में गिरी हुई है? क्या वो तख्ता जिस पर वो बैठता है, वो उसको 4 लोगों ने उठा रखा है जिनके बकरे जैसे मुंह हैं? क्या वो सबको माफ कर देगा जो रेप करते हैं, जो बलात्कार कत्ल करते हैं, लेकिन वो जो शिर्क करता है खाली उसको नहीं माफ करेगा, बाकी चाहे कितने भी अगर किसी ने कत्ल कर दिए हो उनको माफ कर देगा। और लेकिन जो शिर्क वाला है, शिर्क मतलब कि उसके साथ साथ किसी और को पूजे, उसको नहीं माफ करेगा, बाकी सबको कर देगा। क्या वो जो है वो उसने ये धरती नहीं बनाई बल्कि माले गनीमत में मिली है उसको? क्या वो एक ऐसी कौम बना, अगर सब लोग अच्छे निकल जाएंगे और कोई उससे क्षमा नहीं मांगेगा, तो क्या वो ऐसी एक और कौम बनाएगा जो बुरे काम करेगी और फिर क्षमा मांगेगी और फिर वो उन्हें क्षमा करेगा? नहीं, ऐसा ग्रंथों में, हमारे पास तो किसी ग्रंथ में ऐसा नहीं है। हाँ, मैंने तो तो इस किसी ग्रंथ ईश्वरानंद में का नहीं एक पढ़ा है इन पॉइंट बातों को, जो आप कह रही हैं वो मैंने नहीं पढ़ी हैं, इसलिए मैं इन बारे आपको में कोई। रेफरेंस दे देती हूँ, क्योंकि मैंने 3 साल तक बहुत गहरा अध्ययन किया है और झूठ बोलना मेरे खून में भी नहीं है। अगर कोई चीज मेरे विरुद्ध भी जाती है ना, और कोई मेरे पर तलवार भी लटक रही हो, तो भी मैं अपने विरुद्ध भी बोल लूंगी, लेकिन मैं सत्य से कभी असत्य नहीं बोलूंगी, किसी को मिसगाइड नहीं करूंगी। मैं आपको सारी बातें जो मैंने बोली हैं उनका एक एक जो है उसका रेफरेंस दूंगी। और अगर मैंने कभी कोई झूठ बोला हो तो मेरा शरीर कट जाए और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाए, और मैं आपसे बहुत बहुत क्षमा मांगूंगी और बहुत जन्मों तक मांगती रहूंगी। और मैं कुछ भी आप मेरे को कितना भी कर्ज कर दे, कुछ भी कर दे, मैं मुझे उसको सहर्ष स्वीकार होगा। मैंने अगर कोई वर्ड झूठ बोला, कोई चीज अपने मन से बनाई या किसी को कलंकित करने की कोशिश की, क्योंकि मैं खुद जो हूँ वो मुझे इतना आश्चर्य हुआ, मुझे विश्वास नहीं हुआ कि क्या इस्लाम में ऐसा हो सकता है, तो मैंने उनकी पढ़ाई शुरू की अपने मन से। और मैंने ये सारी किताबें पढ़ी पिछले 3-4 वर्षों में लगकर, और मुझे इतना इतना आश्चर्य हुआ कि इतनी गंदगी, अब मैं फिर से वर्ड सही बोलूंगी कि गंदगी से बुरा कोई वर्ड है भी नहीं डिक्शनरी में जो इसको डिस्क्राइब कर सके। छोटी बच्चियां जो नवजात हैं उनके साथ ये लोग सेक्स करते थे, और मैं आपको इसका रेफरेंस अभी दिखा देती हूँ। आप कहेंगे मुसलमानों को कोई रेफरेंस दिखाओ, तो वो कहते हैं हम नहीं मानते, ये सही नहीं है। ये टिपिकल एक्सक्यूज है, पर इनकी बहुत सारी किताबों में यही दिया है और यही हुआ है। और इनका जो पैगंबर था उसने 6 साल की बच्ची से 54 इयर्स में जो है एक करा, और न केवल एक आयशा से किया, मलूका से किया। उसकी 19 बीवियां थी और उसमें से 2 को छोड़कर बाकी सारी माइनर थी, और वो उनका दादा के समान था। और उस सारे वर्ल्ड में जो है पेडोफिलिया फैल गया। ईरान में 9-9 वर्ष की बच्चियों का निकाह जो है बुढ़ियों के साथ कर दिया जाता है, और कई लड़कियां अपनी वेडिंग नाइट पर ही मर जाती हैं। उन सब का पाप उन सबको लगेगा जो इस मजहब को फॉलो करते हैं। और सारे लोग बेचारे, ये लोग मासूम हैं जो मुसलमान हैं, वो सारे हिंदू ही तो हैं जो जबरदस्ती बनाए गए। तो वो सारे लोग जो हैं वो सारे इनको ब्लाइंडली फॉलो कर करके पेडोफाइल होते जा रहे हैं। मैं आपको दूसरा भी दिखा सकती हूँ जिसमें ये लिखा है कि जो छोटी बच्ची है जिसके दोनों सुराख एक ना हो जाएं, तो उसके बाद गुसल करें या ना करें। मैं इतने गंदी वैसी चीजें हैं जो मेरे को चैनल पे दिखाने ना लायक हैं, अभी ये चले गए छोड़कर। तो इससे आप समझ जाइए कि जो इस्लाम के खिलाफ नहीं सुन सकता, तो वो कौन व्यक्ति है जो इस्लाम के खिलाफ नहीं सुन सकता। मैं आप लोगों को और कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। इन्होंने जितनी भी बातें कही, मैं अब इनको जो है पॉइंट 1 बताती हूँ। इन्होंने कहा ईश्वर सर्वव्यापी है, ब्रह्म कुमारी बोलते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। दूसरी बात इन्होंने कही कि मैंने दूसरा क्वेश्चन इनसे पूछा कि क्या जो है वो कण कण में है, तो इन्होंने कहा यस, कण कण में है। ये भी ब्रह्म कुमारी नहीं मानते हैं। तीसरा मैंने कहा कि रामायण असली है, तो इन्होंने कहा असली है, ये इनका पर्सनल विषय है।
और चौथी बात मैंने पूछी कि क्या जो है वो वेदों को मानते हैं, तो इन्होंने कहा मानते हैं। फिर मैंने पूछा क्या आपने इस्लाम पढ़ा है, तो इन्होंने कहा हाँ पढ़ा है, और कुरान पढ़ा है इन्होंने। और फिर इन्होंने मुझे एक गलत रेफरेंस दिया जो ईलया का था और जो नहीं था। फिर मैंने पूछा कि गीता ज्ञान जो है वो किसने दिया, तो इन्होंने कहा कि कृष्ण जी ने दिया। और फिर और हर कल्प में अलग अलग बार कृष्ण जी हो सकते हैं। सॉरी, शायद आप ड्रॉप हो गए थे। तो बीच में आवाज ही नहीं आ रही थी, दोबारा रिकनेक्ट करना पड़ा हमें, आवाज नहीं आ रही थी, बिल्कुल ही कट गया था। जी जी, तो धन्यवाद हाँ, फिर से ज्वाइन करने के लिए। आप आते हैं तो हम मेरे जैसे छोटे चैनल वाले लोगों का हमारा चैनल जो है शुद्ध हो जाता है, और अच्छे पवित्र आत्माएं हमारे चैनल पे आती है, तो इससे सबको लाभ मिलता है, हमारे ऑडियंस को भी मिलता है। और स्पेशली ऐसे व्यक्ति जिसने कि अपने सबसे ज्यादा ब्लड डोनेट किया और अपना स्वयं, देखिए बातें बनाने वाले बहुत लोग हैं कि तुम ऐसा कर लो वैसा कर लो, लेकिन आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने खुद करके करा, यानी कि आपने ब्लड डोनेट स्वयं किया। ये नहीं कि दूसरों को कह दिया कि तुम कर दो और खुद नहीं किया, आपने स्वयं करके दिखाया। उसके लिए आपको प्रणाम है कि आपने जो है वॉक द वॉक किया, न कि टॉक द वॉक किया। बहुत सारे लोग जो है वो दूसरों को प्रवचन देते हैं, पर जब खुद पर आती है तो नहीं करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे, क्योंकि दूसरों को प्रवचन देना आसान होता है, तो खुद उस पर चलना मुश्किल होता है। लेकिन आप उन लोगों में से नहीं हैं, आपने खुद करा, और उसके लिए मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ अपने हृदय से। आप जानते हैं कि इस्माइली मुसलमान कौन होते हैं? प्रीति जी, मैं तो सिर्फ एक ही धर्म जानता हूं, वो है मानवता का धर्म जानता हूं। अगर सनातन मानव धर्म। मानव के काम आता है, सुन लीजिए, मानव मानव के काम आता है, क्योंकि रक्त का रंग पहले वाले युगों में भी लाल था, आज भी है और आने वाले युगों में भी रहेगा। इसलिए धर्म, जाति पाति, भाषा, सीमाएं, और ये जो आपस में जातिवाद फैल गया है, सेक्ट जो हैं, इन सेक्ट से परे हटके हम तो रक्तदान करते हैं, एक दूसरे के साथ काम करते हैं। और ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिला वहां पे ब्रह्मा कुमारी आश्रम में, जब हम गए थे वहां देखने को मिला था। वही हमने अपनी भावनाएं व्यक्त की थी कि वो हमें क्या वहां देखने को मिला। और वहां पर हमने एक प्रैक्टिस की राजयोग की। राजयोग की प्रैक्टिस में दादी एक हुई हैं, इनकी दादी जानकी, आप उनके बारे में भी शायद जानती होंगी। वो 104 साल की होके उन्होंने शरीर छोड़ा है। द मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड, द मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड, यानी वो कि बिल्कुल जिस ऐसे पागल हो गई थी। और मेरे पास ब्रह्म कुमारी जो इनका, आप भोले भाले हैं इसलिए लोग आपको चला देते हैं और आप सुन लेते हैं, और बाहर थोड़ी देर किसी से मुलाकात की जाए तो हम ज्यादा नहीं जानते हैं। जिन्होंने अपना पूरा जीवन ब्रह्म कुमारी में बिता दिया है, वहां से के लोग जो हैं जो बताते हैं, और जो हमारे पास एविडेंस है। तो जानकी ने अपने एज के बारे में झूठ बोला था, क्योंकि वो बताना चाहती थी कि वो बहुत लंबी आयु की है। तो उनका जो सर्टिफिकेट था डेट ऑफ बर्थ का जो हमारे पास है, वो जो है और जो उन्होंने फैलाया था वो झूठ था। और ये एक झूठ नहीं है, ब्रह्म कुमारियां बहुत बड़े लेवल पर झूठ बोलती हैं। एक ने बोला कि जो है जो जयंती कृपलानी है, क्या उन्होंने आप बोला कि जी। सुनिए सुनिए, क्या आप कभी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में स्वयं गई हैं? वो ईश्वरीय है ही नहीं, वो भूतिय नहीं, प्रेतीय आप विद्यालय कभी है। गई अभी हैं? मैं आपको प्रूफ कर देती हूँ। चलिए, आपने आप एक कभी तरफा गई हैं बात वहां पे? सुनी है, कमल किशोर जी, आपने एक तरफा बात सुनी है। आपने खाली ब्रह्म नहीं नहीं, आप कुमारियों की कभी बात गई हैं? सुनी, आपने क्या वो सही उनके है, आप हस्बैंड कभी, की बात सुनी? अब क्या मैं आपने आपसे उनके एक छोटा सा हस्बैंड की प्रश्न बात पूछ रहा हूँ, क्या आप कभी गई हैं वहां पे मेरे को या जाने की उनसे जरूरत मिली नहीं हैं? है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं बुला सकती हूँ अभी इसी वक्त, जो उन्होंने अपना पूरा जीवन वहां बिता दिया है, वो वहां से निकल गए हैं, और अब उन्होंने जो बातें बताई हैं वो आपका जो है हाथ पैर हिला देंगी। मैं आपको एक एविडेंस दिखाती हूँ। रुकिए एक सेकेंड मेरे को दीजिए। ये नहीं नहीं, देखिए मैं एविडेंस आपको, एविडेंस 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 कैन बी मेड, है ना, बनाए भी जा सकते हैं। इसलिए मैं एविडेंसेस पे विश्वास नहीं करता हूँ, ना ही मैं तो न्यूज़पेपर्स पे विश्वास करता हूँ, इन चीजों पे न्यूज़पेपर विश्वास नहीं करता। लड़कियों पे ठीक है जी। करते हैं, मैं 5 लड़कियों ने कोर्ट में गवाही दी, उस पर करते हैं, या सब झूठे हैं?
जो मैंने देखा वो मैंने अपना एक्सपीरियंस आपको बताया। मैंने अपना जो एक्सपीरियंस है वो मेरा एक्सपीरियंस हो सकता है, क्योंकि हर आदमी का एक्सपीरियंस अलग अलग हो सकता है। एक आदमी जब गेट से अंदर आता है तो उसके लिए क्या होता है, इन होता है, और जो बाहर जाना चाहता है उसके लिए वही वही गेट एग्जिट बन जाता है। तो एक एक गिलास है, आधा भरा हुआ है, एक कहता है आधा खाली है, और मैं कहता हूँ नहीं वो पूरा भरा हुआ है, आधा पानी से भरा हुआ है, आधा हवा से भरा हुआ है। तो अपनी अपनी सोच है। जिसको मिला, सही जिसको मिल गया कहा। उसके लिए कमल ठीक, जिसे किशोर जी, नहीं आपने मिला उसके लिए भी ठीक। आपने कितनी देर बिताई है? क्या आप ब्रह्म कुमारी आश्रम में समर्पित हैं? क्या आपने 30 वर्ष नहीं, बिल्कुल दिए हैं नहीं। वहां पर? हम बिल्कुल आपने समर्पित नहीं हैं। कितनी देर का इंटरेक्शन है हम वहां आपका? पर गए, 1 घंटे का? हमने जो वहां पे देखा, उसके बारे में हम हमसे जब प्रश्न पूछे गए मनीषा जी द्वारा, तो हमने उनका जवाब दिया, बस इतनी सी बात हाँ, है। वो मेरा बिल्कुल ओन एक्सपीरियंस है, हो सकता है किसी दूसरे का एक्सपीरियंस कोई दूसरा हो। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने सही बोला। लेकिन आपने इनके बारे में जानते ही नहीं है, तभी तो मैंने सोचा कि मैं आपसे कि जो है बारे में जान लूँ, और आपने जितने भी उत्तर दिए ना बिल्कुल सच हैं, क्योंकि वो सारे मैं भी विश्वास करती हूँ और सारे हमारे शास्त्रों में दिए हैं। लेकिन आप ये बताइए कि ब्रह्म कुमारियाँ ईश्वर को सर्वव्यापी नहीं मानती हैं। वो कहती हैं, उनकी मुरलियाँ बदलती रहती हैं। पहले वो लेखराज की पूजा करते थे एज़ ईश्वर, और मुरलियां बाद में आने लगी, और उस मुरलियों में लिखा है वेद गपोड़ हैं। हमारे जो सनातन शास्त्र हैं वो गपोड़ हैं, और उसमें जो है हमारी गीता, जो जो हमारी गीता, हमारी सनातन धर्म की जो स्क्रिप्चर्स हैं उनको कॉपी पेस्ट किया, और उसका नाम बदल के रख दिया सच्ची गीता। कितनी गलत और क्रिमिनल बात है कि आप किसी के वर्षों का जो रिसर्च है, जो जिनकी जिस धर्म के ये पवित्र ग्रंथ हैं, आप उनको चुराएं और उनमें लिख दें कि अल्लाह अव्वल दीन और अल्लाह की जन्नत। आपने कुरान पढ़ी हुई है तो उसमें लिखा हुआ है कि जन्नत में लड़कियां बिक रही, लड़कियां ऐसी घूम रही होंगी, आप किसी को भी पकड़ ले सकते हैं। 72 हूरों के तो मिलेंगी ही मिलेंगी, वहां छोटे छोटे गिलमे होंगे, और जो हिंदुओं के बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं वो वहां शराब बेचेंगे, शराब बेचेंगे नहीं, सॉरी, सर्व करेंगे। और वहां पर बाजार लगा होगा लड़कियों का, और हूरें ऐसी होंगी जिनके वक्ष स्थल बहुत बड़े बड़े होंगे, और जिनकी बड़ी बड़ी आंखें होंगी, और वो लंबाई ऐसी होगी, उनकी पारदर्शी स्किन होगी, और इतना इतना ज्यादा जो है उसमें सेक्सुअलिटी ग्राफिकली मौजूद है, और इतनी मतलब निकृष्ट बातें लिखी हुई हैं कि मैं क्या बताऊं आपको। तो ये एक रेगिस्तान में एक जो लुटेरा था उसके स्वप्न थे ये। मोहम्मद एक लुटेरा था, उसने बहुत लड़कियों का बलात्कार किया, उसने कारवां लूटे, मेरे पास सारे रेफरेंसेस हैं। वो दूर दूर तक गया, बेचारे चरवाहों जो जिनको लड़ना भी नहीं आता था, सुबह उन पर अटैक करके उनके सारे जानवर छीन लिए। ये ज्यादातर लोगों को नहीं पता है, तो ये खाली आपकी बात नहीं है, बहुत सारे हिंदू हैं उनको नहीं पता है। वो हमेशा सिकुलरिज्म बोलते रहते हैं कि सब कोई एक है। अगर सब कोई एक है तो क्यों नहीं सब चीजें एक्सपेक्ट हिंदुओं से ही क्यों की जाती हैं? इस मुसलमान क्यों नहीं जो है अपने मस्जिद में जो है वो करते गरबा? अच्छा, आपने, मैं भूल जाऊंगी क्वेश्चंस, तो इन्होंने सच्ची गीता के अंदर बहुत सारी विकृतियां डाल दी और गलत शब्द अर्थ भी करे हैं। जैसे अर्जुन को, छोटी छोटे हैं जिनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे अर्जुन को पार्थ कहते थे, अर्जुन को भरत कहते थे, तो इन्होंने भरत का भारत बना दिया, और उससे उसकी वजह से सारी जो इनकी व्याख्या है वो भी आगे गलत हो गई। पर सारी की सारी मैंने एक एक लाइन उसमें से और ये दोनों कंपेयर कर करके देखे हैं, सब कुछ सेम है, ब्रैकेट लगा के अल्लाह वर्ड डाल दिया है। और लेखराज जो था वो पाकिस्तान से आया था। एक बात और, इस्माइली मुसलमान जो हैं वो अल्लाह को भी मानते हैं, वो शिव जी को भी मानते हैं, और वो विष्णु को भी मानते हैं। और मुझे ये बात पहले पता नहीं थी, मेरे चैनल पे एक सलीम ललानी नाम का एक मुखी आया, जो कि एक, जैसे हमारे यहाँ पुजारी होते हैं ऐसे वो पुजारी था इस्माइली मस्जिद का, और वहां पर पैसा लेकर जो है लोगों को जन्नत भेजा जाता है, पैसा लेकर। और वो उसने बताया कि हमने विष्णु और शिव का नाम इसलिए रख दिया ताकि हिंदू पैसा दे। और ब्रह्म कुमारी इस्माइली मुसलमान है,
क्योंकि उनके सारे जो विचार हैं वो इस्माइली मुसलमानों से मैच करते हैं, और जो इस्माइलियों का आगा खानी है, जिनका अकाउंटेंट निजार जुम्मा है, वो ब्रह्म कुमारियों को फंड करता है। इसका मैंने अपनी स्ट्रीम में पूरा जो है प्रमाण दिखाया था। और आप ये बताइए कौन मुसलमान हिंदुओं की इतने उस पर मदद करेगा? नहीं, ये लोग मुसलमान हैं, और आप ये लोग शिव और मंदिरों में जाते हैं हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए, और जगहों पर जाते हैं, और आम हिंदू बेचारा पवित्र है, वो अपने भोले भाले हैं, वो समझ नहीं पाते हैं इनके पीछे की बातें। अब ये कभी भी इन्होंने अल्लाह को जबरदस्ती ठूसा है, ये कोई वेदों को नहीं मानते, ये कहते हैं रामायण नकली है, और आत्मा जो है वो सीता है, वो रामायण कभी हुई नहीं थी, और कृष्ण जी जो हैं वो कुछ भी नहीं थे, उनके अंदर शिव आकर जो है वो उन्होंने अर्जुन को दिया था। जबकि मेरे पास ऑलरेडी रेफरेंसेस हैं, क्या बोलते हैं, विष्णु पुराण से भी, और एक और ग्रंथ है उससे भी हैं कि जो हरि हैं उन्होंने ही जन्म लिया था, देवकी के उस हरि ने जन्म लिया था एस कृष्ण जी, तो वो अवतार थे। तो जब ऑलरेडी एक अवतार है तो उनके अंदर दूसरा क्यों आएगा भला? तो ये भी अजीब सी बातें करते हैं। तो खाली इनका एम ये है कि इनको यहाँ से निकाल दो। अब आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरे से पूछा था कि क्या मैंने इनको कभी विजिट किया है। तो पतंजलि का जो अष्टांग योग है, जो कि राजयोग है, इन्होंने उसमें हर चीज जो है स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है कि आसन, और आसन फोर्थ वाला है, क्या है मुझे तो याद ही नहीं आ रहा है, तो चित्त वृत्ति निरोध, और ये सारे 8 स्टेप्स हैं, और हर स्टेप के अंदर 10 है। इस पर भी मैंने स्ट्रीम करी है। तो इन्होंने राजयोग वर्ड वहां से चुरा लिया, और आंख खोलकर बोलते हैं तुम मेडिटेशन करो, जबकि हमें मेडिटेशन ऐसे करनी है कि हमें अपने अंदर में जाना है और बाहर की दुनिया से डिस्ट्रैक्शन नहीं करना है। जबकि ये राजयोग में बोलते हैं, अपना जो 7 डे का कोर्स कराते हैं उसमें बोलते हैं आंख खुली रखो, ताकि तुम आंख खुली रख के जो तुम सारी देर देखते रहोगे, और वो भी लेखराज के जो गोला बना है और जो लाल लाइट है उसको देखो, तो धीरे धीरे वही आती रहेगी। और ये एक वशीकरण जो है, अगर आपने लेखराज की पूरी स्टोरी सुनी होगी तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे ये जो है मानसिक माइंड कंट्रोल जो है करते हैं, और उसके ऊपर बहुत सारे मैंने वीडियो बनाया, आपका समय वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ इसलिए। आपने उनके वीडियो में ये भी बोला कि आप बड़े प्रभावित हैं कि ये बड़े एम्प्लॉयमेंट देते हैं, तो इन्होंने कभी किसी को एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया है, इन्होंने वॉलंटियर वर्क जो है कराते हैं, और बिना वेकेशन, बिना कोई और मेरे पास खुद ब्रह्म कुमारी, एक्स ब्रह्म कुमारी पीपल हैं जिनसे मैं आपकी बातचीत करा सकती हूँ, जिनको एक पैसा नहीं मिला, जो बेचारे अपना, ये लोग कभी उनका पैसा वापस भी नहीं करते, और ये जो डोनेशन में अंगूठियां सोने की और ये सब लेते हैं, कहते हैं कि दुनिया खत्म हो जाएगी, बार बार लिखते हैं एक डेट, और फिर मुरली मिटा देते हैं, वो फिर अगली डेट डाल देते हैं, बोलते हैं तुम्हारा जीवन खत्म होने वाला है, जल्दी से जल्दी पैसा दो और अपनी अंगूठियां दो। एक लेडी ने ब्रह्म कुमारी बेंगलोर में बोर्ड लगा दिया, सोने की अंगूठी लेकर आए, और जानकी आ रही थी वहां पर, दादी जानकी, तो आप उसको दे। और वहां पर ये वो अंगूठियों से क्या करते हैं, जो पुलिस वाले, ये जो रेप के केसेस होते हैं उनको दबाने के लिए पुलिस वालों को दे देते हैं। मेरे पास पीड़ित लोग हैं, ब्रह्म कुमारी से पीड़ित लोग, आप उनसे बातचीत करके जो है पता लगा सकते हैं। आपने ब्रह्म कुमारियों को केवल 1 घंटा 2 घंटा 7 दिन में 1-1 घंटा जाना है, इन लोगों ने अपना पूरा जीवन लगा दिया है। तो क्या ये झूठ बोलेंगे? और इतने सारे लोग झूठ बोलेंगे? अच्छा, अब हम कुछ कहें? अब आप बोलिए, बोलिए। हम कुछ कहें? जी जी। अब जरा शांतिपूर्वक सुनिएगा। हम वहां पर गए तो वहां पर बाहर आबू में, आबू रोड जो स्टेशन है, वहां से लेकर धुर तक पूरी जो दुकानें लगी हुई हैं वहां पे, वो ब्रह्मा कुमारों ने लगाई हुई हैं, या बहुत वहां के लोकल लोगों ने लगाई हुई हैं। और हमने जब उनसे पूछा कि आप दुकान लगाते हैं तो यहाँ पर जगह जगह पे, काफी दूर दूर पे, यानी 100-100 मीटर पे शराब के ठेके खुले हुए हैं, तो क्या आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होती? बोले जी हमें दूसरे से कोई मतलब नहीं, हम तो पीते नहीं है ना शराब, ना हम मांस खाते हैं, ना हम मांस बेचते हैं। तो हमने वहां पे देखा जो दुकानें लगी हुई थी वहां के लोकल लोगों ने लगाई हुई थी,
और सामान वो बाहर से खरीदते हैं। हमने ये भी पूछा तो उन्होंने कहा हम सामान बाजार से खरीदते हैं, बाहर से खरीदते हैं, बनवाते हैं, और ब्रह्मा कुमार के ये लोग जो आते हैं या दूसरे लोग इनसे मिलने के लिए आते हैं, टूरिस्ट लोग आते हैं, वो हमसे वो सामान खरीद के ले जाते हैं। तो हमने कहा कि ये बताइए कि यहाँ नक्की झील के आसपास जितनी दुकानें हैं, क्या ये सारी दुकानें जो हैं इस आपको रोजगार मिला हुआ है? कहने लगे जी अगर ब्रह्मा कुमारीज वाला आश्रम यहाँ पे ना हो तो हमारा तो टूरिस्ट का हमारा तो धंधा ही बंद हो जाएगा। ये उनके वर्डिंग है, मेरी वर्डिंग नहीं है। इसीलिए हमने वहां जो देखा वो कहा। उनको रोजगार मिला है, दूसरों को रोजगार मिला है वहां पे इन लोगों की वजह से, क्योंकि वहां पे बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग आते हैं, हजारों की तादाद में लोग आते हैं। तो नेचुरली बात है कि वह एक तरह से टूरिस्ट प्लेस भी हो गया और एक तरह से तीर्थ स्थल भी हो गया, क्योंकि आबू पे बहुत लोगों ने तपस्या भी की है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी वहीं पे है, पीस पार्क भी वहीं पे है, बहुत कुछ है वहां पे। एक चीज। दूसरा चीज आपने कहा कि आप इनको अच्छे से देखें, और ये लोग कई लोग जो छोड़ के चले गए हैं, ठीक है छोड़ के चले गए होंगे, ये अच्छे कार्य भी तो करते हैं। वरना एक मिनट, वरना एक बात बताइए मुझे, वहां पर आदरणीय महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी क्यों जाती, या हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी क्यों जाते, या वहां पे सारे राज्यपाल क्यों जाते हैं, या वहां पे अमित शाह जी क्यों जाते हैं हमारे गृह मंत्री, और जाके द्रौपदी जी ने तो यही कहा, द्रौपदी ये चीज तो इनके नेगेटिव उन्होंने में यहाँ जाती कहा है। है कि मैं तो स्वयं ब्रह्मा कुमारियों से प्रभावित भी हूँ और मेरा जीवन जो है ब्रह्मा कुमारियों ने बचाया है। आध्यात्मिक नहीं है। चलिए मैं तो चलो साधारण सा आदमी हूँ, लेकिन उन लोगों ने वो लोग क्यों वहां पे जाते हैं? वही तो बता रही हूँ। इसी सवाल से ये है पता कि चलता है कि ये लोग बड़े लोगों के साथ नेटवर्किंग करती हैं, इनके पास लॉयर्स हैं, बड़ी फौज है, ये लोग लोगों के केसेस को दबा देती हैं, माफिया हैं। मेरे कई लोगों को धमका के आए हैं ये लोग घर पर जाकर। और मैं आपको एक वीडियो भी दिखाती हूँ। ये अजय जी हैं, इनकी वाइफ, ये सैनिक है हमारे देश के, बहुत सम्मान। दीदी मैं खुद इंट्रोडक्शन दूंगा, एक मिनट मेरी बात को ध्यान से सुने। मेरा हमारा जो स्वभाव है, पहले हमारी बात सुन लीजिए। हमारा जो स्वभाव है वो संत स्वभाव है, सीधी सी बात है। हम ना इधर हैं ना उधर हैं, हम ना दुख में हैं ना सुख में हैं, ना क्रोध में हैं ना प्रेम में हैं, हम किसी चीज में नहीं हैं, हम आनंदित व्यक्ति हैं। और दूसरी बात, हमें दूसरों का जो व्यर्थ का कचरा है वो मुझे अपने दिमाग में नहीं भरना है, कतई नहीं भरना है। मुझे सकारात्मक चिंतन चाहिए। अगर सकारात्मक कोई बात हो रही है तो वो कीजिए, मुझे नकारात्मक बातों से कोई मतलब नहीं है। कौन नकारात्मक कर रहा है? अभी मैं वहीं पर था जब इन्होंने 24 तारीख को ब्लड डोनेशन के कैंप लगाए ऑल ओवर वर्ल्ड में, हो सकते, ठीक है जी, सुनिए। और 1 लाख से ऊपर ब्लड डोनेशन हुई है वहां पे, 1 लाख से। और मैंने आज तक वहां पर ब्रह्मा कुमारी में मैंने कोई भी वहां बुराई नहीं देखी। जब जिस दिन मैं बुराई देख लूंगा और सुन लूंगा उस दिन बात करूंगा, लेकिन फिलहाल मैं इस टॉपिक पे कोई भी बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मैंने वहां पर कोई भी ऐसी बुराई नहीं देखी। दादियों से भी मिला, दीदियों से भी मिला, हर जगह मैंने तो वहां प्रेम का दरिया बहता हुआ देखा है। वहां पर कोई किसी की बुराई नहीं कर रहा था। मैंने कई बहनों से मिला हूं, किसी बहन ने मुझे ये नहीं कहा कि हमें दबाया गया है या हमें तंग किया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि कुछ हर एक कोई अनुशासन होता है ना, हो सकता है कि अनुशासन की वजह से किसी को डांट पड़ गई हो या कोई बाहर चली गई हो, छोड़ के चली गई हो। किसी संस्था को चलाने के लिए कुछ अनुशासन तो चाहिए ना, कुछ पद तो देने ही पड़ते हैं ना, तो वो उन्होंने पद दिए होंगे। ये वो जाने और उनकी संस्था जाने। संत कमल किशोर जी को कोई मतलब नहीं है। संत कमल किशोर जी ने जो देखा वो कह दिया। बस सकारात्मक चिंतन की बात करनी है तो प्रीति जी कीजिए, मुझे नकारात्मक बातें नहीं सुननी, ना ही मुझे करनी है आपसे। आपने सही बोला, हमें सकारात्मक रहना चाहिए, पर क्या हम धृतराष्ट्र हो जाएं? मैंने वो बात नहीं कही है कि मैं धृतराष्ट्र होना चाहता हूं। ना मैं राजा हूं, ना मैं धृतराष्ट्र हूं। धृतराष्ट्र उस समय, धृतराष्ट्र की पहली लाइन ही यही है ना, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा। वो तो जानता था कि ये धर्म का क्षेत्र है, फिर भी वो अधर्म के रास्ते पे था, ठीक है ना। तो वो एक अलग चीज है, वो विषय ही अलग है ना। मैं संत आदमी हूँ, मेरा सीधा सा है कि जियो और जीने दो। वसुधैव कुटुंबकम सर्वे संतु निरामया।
ये हमारा लक्ष्य है और इसी लक्ष्य को लेकर दिव्य शक्ति अखाड़ा चलता है। सभी को समान रूप से हम लेके चलते हैं। हमें किसी की बुराई नहीं सुननी, ना हम करते हैं। और इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा, विनम्र अनुरोध करूंगा, करबद्ध अनुरोध करूंगा कि सकारात्मक कोई बात हो तो आप मुझसे पूछिए। मैं नकारात्मक बातों में नहीं आना चाहता। और अगर आपका मन करता हो तो आप कभी आए, हम आपको साथ ले चलेंगे। ब्रह्मा कुमारी आश्रम के अंदर आप जाके देख लीजिएगा। अगर आपको वहां की बुराइयां लगती हैं आपको कि ये बुराइयां हैं उनके अंदर, डिस्कस कीजिएगा। और उनके साथ देखिए, ये विषय उनके साथ डिस्कस करने का है, मेरे साथ नहीं। क्योंकि मैं वहां का ना संचालक हूं, ना मैं वहां का कोई ऑफिसर हूं, ना मैं कोई अधिकारी हूं। वहां की तारीफ भी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि आप एक तरफा कर रहे हैं नहीं, ना। नहीं क्यों नहीं करूंगा? जो मैं अच्छाई देखूंगा तो मैं तारीफ करूंगा ना। जो मैंने अच्छाइयां देखी तो मैंने तारीफ की। गुरु जी से हाँ, जो मुझे अच्छाई दिखेगी तो मैं तारीफ करूंगा। अगर मुझे बुराई दिखती तो मैं उनकी बुराई भी कर लेता, लेकिन मैं बुराइयों देखता ही नहीं। मुझे कचरा देखना ही नहीं है, गंदगी देखनी नहीं है वहां पे जाके। मुझे तो अच्छाइयां देखनी है, और वहां जो मुझे अच्छाइयां दिखी वो मैंने ले ली वहां से। ठीक है, बस इतनी सी बात है। पर क्या कोई पीड़ित अगर आपसे बात करना चाहे तो आप करेंगे कि नहीं करेंगे? या आप कहेंगे कि तुम पीड़ित हो तो भाग जाओ यहाँ से, मुझे सकारात्मक बात ही सुननी है, क्योंकि तुम पीड़ित नहीं, हो मुझे तो सकारात्मक बातचीत सुननी है। मुझे नेगेटिव बातें नहीं सुननी, प्लीज। बिल्कुल ये मेरा आपसे अनुरोध है, ये मेरा आपसे अनुरोध है। आप आना चाहें तो आप एक बार आइएगा यहाँ पे, मैं आपको साथ ले चलूंगा। आप एक बार अच्छे से तसल्ली से अपनी बिंदास स्वतंत्रता से वहां घूमिएगा, जाके चारों तरफ घूमिएगा, देखिएगा, जो देखना चाहें आप देखिएगा। उसके बाद आप जो निर्णय लेंगी वो आप स्वतंत्र हैं अपने चैनल पे डालने के लिए। बता दिया उनको नकार के मैं 1 घंटे में जो आंखों से दिखता है वही देखूं, या मैं जो असलियत है वहां की। नहीं, आप 1 सप्ताह रुकिए ना वहां पे, आप 1 महीना रुकिए वहां पे, कौन रोक रहा है आपको? हाँ, तो 1 महीना रुकिए। लोग वहां मेरे पास यहाँ पर कई पीड़ित लोग हैं जो अपनी कहानी बता रहे हैं, उनको दुत्कार के भगा दूं कि तुम झूठ बोल रहे हो? नहीं, वो देखिए आपका विषय है, मेरा विषय नहीं है। मैंने आपको बता दिया कि मेरा सकारात्मक चिंतन का विषय है। सुनिए, हर व्यक्ति का अपना अपना तरीका होता है। मेरा जीने का तरीका अलग है जी। मेरा जीने का तरीका अलग है। श्री कृष्ण ने कहा है कि ये कर्म भूमि है, तो जो मनुष्य मेरे पास आता है अपनी पीड़ा लेके, मैं उसको क्या करूं? हाँ, तो आप भगवान कृष्ण की भूमिका निभाइए ना, मुझे बीच में मत लाइए। आप निभाइए। मैं तो एक संत आदमी हूँ, छोटा सा आदमी हूँ, जमीन से जुड़ा आदमी हूँ। मुझे तो सेवा करने दीजिए, मैं तो सेवक आदमी हूँ। सेवा करना मेरा धर्म है। बस मानवता की सेवा करना मेरा कर्तव्य है, वो मैं करता हूँ। ठीक है जी, 2 मिनट मेरे को दे दीजिए प्लीज। गुरु जी, हर हर महादेव। आपने बहुत अच्छा बोला। हर महादेव। नकारात्मक नहीं सुनते हैं आप, नकारात्मक नहीं सुनते हैं। आप एक साधु हैं, मैं एक फौजी हूँ, जो मैं देश की सेवा के लिए गया। आपकी भी देश की सेवा कर रहे हैं सन्यासी बन के। आप मेरे को बताइए, सनातनी होने के नाते ईश्वर एक है, कण कण में है, सब वो है। मेरी वाइफ इसमें जुड़ी हुई है। वो पति के रहते हुए भाई, पति जो 7 फेरे लेती है उसको भाई कैसे मान सकती है? और अपनी मांग और मंगल सूत्र कैसे उतार सकती है, जिससे उसकी पहचान होती है? ये भगवानों की भी पहचान है, पार्वती की, लक्ष्मी की, सरस्वती की, सबकी पहचान है। अगर आप सबके सनातनी हैं, इस ब्रॉडकास्ट में बैठे हुए हैं, ब्रह्म कुमारी सच सच बोल रही है, तो हम भी सच बोल रहे हैं। हम भी 30 साल सर्विस करके आर्मी के आए हैं, जिसके देश आज सोता है। और आप एक सन्यासी है जो देश के कल्याण के लिए सन्यासी बने हैं। तो आप मेरे को बताओ, मेरे प्रश्न गलत हैं? एक पति अपनी पत्नी को विधवा नहीं देख सकता, और वो मांग मंगलसूत्र उतार के। आपका दृष्टिकोण अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, लेकिन वहां जो हमने देखा वो ये है कि आत्मिक रूप से हम भाई हैं, आत्मिक रूप से भाई बहन हैं। वहाँ पति तो पत्नियों वो को कैसे भाई, पति पत्नी भाई बहन कैसे बन सकते सनातनी में? आप गुरु जी कैसे बोल रहे हैं? ये नहीं, ऐसा नहीं है, कैसे बोल रहे हैं? ऐसा नहीं है। आप देखें वहां पर जब मेरे साथ कई हुआ लोग तो हमें मैं वहां बोल रहा मिले, हूँ ना। कई लोग वहां मिले जो कई सालों से जुड़े हुए हैं, और वो पति पत्नी ही हैं। और बल्कि इन्होंने तो युगल सम्मेलन भी किया था पीछे मेहसाणा में, गुजरात में, जिसमें 500 युगल आए थे। ये बिल्कुल सही। दीदी 1 मिनट, दीदी प्लीज 1 मिनट चुप रहिए। दीदी 1 मिनट प्लीज चुप रहिए। गुरु जी, आपकी बात सही है। आप मेरे को बताइए, उनके यहाँ मुर्मूर जाती हैं, माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। आप ये पहले बताओ कि आपके यहाँ गृह मंत्री, प्रधानमंत्री आते हैं, आपके आमंत्रित करने पे आते हैं? ये लोग आमंत्रित करते हैं? कोई किसी के आप नहीं जाता। भगवान होता है तो भगवान खुद बुला लेता है।
ये सेमिनार नहीं लगाता, मंदिर में कोई सन्यासी सेमिनार नहीं लगाता, वो सनातन का उजागर नहीं करता। भगवान अगर होता वो खुद बुला लेता है अपने पास। आप इस चीज को मानते हैं? देखिए, द्रौपदी अगर इनके मुर्मू पास जी तो खुद भगवान कहती है कि मैं एक स्वयं ब्रह्मा कुमारी हूं, तो बताइए क्या करूंगा मैं वहां, क्या कहूंगा मैं, या आप क्या नहीं, कहेंगे आप उस तो विषय में, क्या कहेंगे? अगर टॉम वो क्रूज जो है राष्ट्रपति हैं, साइकोलॉजी को ज्वाइन कर है लेगा ना, तो क्या वो इसमें राष्ट्र वो की सर्वोच्च साइकोलॉजी प्रथम अच्छी होगी? नागरिक है, पूरे भारत की प्रथम नागरिक है, वो कह रही है कि मैं तो एक ब्रह्मा कुमारी हूँ। फिर वो क्या ब्रह्म कहेंगे उस बारे कुमारी में है, आप? वो ब्रह्म कुमारी है। नहीं गुरुजी, देखिए, आप मैं भी उनकी एक उनके नागरिक तरफ हैं। नहीं ले रहा, कोई सफाई नहीं दे रहा मैं उनके लिए। आप अपनी जगह पे ठीक गुरु है, आपका अपना देखने का नजरिया है। कोई बड़ी हाँ, नहीं ठीक है नहीं ना, वो गुरु, आप ऊंचा अपनी एक जगह पे मिनट, सही व्यक्ति है हो सकता है ना? दीदी एक कोई मिनट बड़ा प्लीज, आप ऊंचा चुप रहिए ना। व्यक्ति भी आप चुप गलत रहिए हो ना, सकता एक मिनट, आप एक मिनट चुप रहिए दीदी। गुरु जी, किसी के घर को हाँ तोड़ना, जी, बोलिए। बच्चे बच्चे अलग करना, ये कोई सनातन धर्म का रीज नहीं है। आप बोलते हो भगवान है कण कण में, तो भगवान आपको जहां मैं बैठा हूं, मेरे को भी आप खींच के ले आएंगे। किसी का सेमिनार, किसी को खाना, किसी को इस चीज में नहीं बुलाया जाता। मंदिर में क्या पुजारी कभी बोलता है कि तुम सबको खींच के लाओ? वहां पे लोग अपने श्रद्धा से भोग कराते हैं। ये लोग तो रोड रोड में मैं लगाती हैं मैं भोग, आपके बाबा का वो। आप इस चीज को नहीं मान, क्योंकि आपको दिखाया गया वहां पे, एक हफ्ते में दिखाया गया। हमारे भी फौज में इतने मोदी जी आते हैं, सब आते हैं, हम मोदी जी से भी मिले हुए हैं, मुर्मू से भी मिले हुए हैं। उनको आमंत्रित किया जाता है, वो खुद आते हैं, अपने मन से नहीं आते। सिर्फ मोदी जी अपने मन से आते हैं, मुर्मू जी नहीं आई हैं कभी फौज के अंदर। मोदी जी जाते हैं हर मैंने तो कहा दीपावली ना पे कि जो आपका नजरिया है, आपका दृष्टिकोण है, वो आपकी नहीं अपनी नहीं जगह गुरु पे जी, है। ये गलत जो है मैंने देखा नजरिया, वो आप तो मैंने कह सन्यासी दिया। हैं। जो है। जो आपने अनुभव नहीं किया नहीं वो गुरु आपने जी, कह दिया। गुरु जी नहीं, दोनों के अनुभव अलग गुरु अलग जी, हैं, दोनों के गुरु जी, अनुभव अलग अलग गुरु हैं। किशोर जी, दीदी आप एक एक मिनट व्यक्ति प्लीज चुप हाँ जी, हाँ रहिएगा जी। ना, एक मिनट चुप रहिए ना दीदी प्लीज। एक मिनट सुनिए। अगर कोई व्यक्ति किसी घर में जाता है, उसकी बड़ी आवभगत होती है, उसे मिठाइयाँ और टोलियाँ खिलाई जाती हैं और वो बड़ा खुश होता है, उसका गुणगान होता है। और इसके बाद एक व्यक्ति जो है दूसरा आता है, उसको वो खूब ये वाला व्यक्ति जिसने टोली खिलाई है, जिसने इतने आवभगत की, एक संत की, वो दूसरे व्यक्ति को दबाता है, उसको मारता है, उसको गुलामों की तरह ट्रीट करता है, उसको खूब प्रताड़ित करता है। तो वो व्यक्ति बोलता है उस संत से जाके, देखो मेरे साथ ये हुआ। तो संत कहता है नहीं नहीं, मुझे तो अच्छा भोजन मिला, मुझे तो अच्छा बहुत अनुभव हुआ, मैं तो सकारात्मक ही बोलूंगा, तुम भाग जाओ यहाँ से, वो तुम्हारा अनुभव है, ये मेरा अनुभव है। क्या ये उचित है? तो जो जो जिसके पास जो अनुभव हुआ है वही तो वो बोलेगा ना। तो दूसरे का भी तो दूसरे का सुनिए अनुभव ना, क्या है, दूसरे कड़वा का भी अनुभव का, तो वो दीदी कैसे बोलिए। आप बोलेगा? बोलने नहीं देते, अगर दीदी आप मैं बोलने देखिए, नहीं अगर देती है। एक व्यक्ति आपके साथ अच्छा है, दूसरे के साथ बुरा अरे है, तो वो बुरा ही है। आप अपना आप सुनिए, आप अपना अनुभव मैं मेरे ये अंदर कह क्यों ठूसना चाहती हैं, मुझे मेरे ऊपर क्यों मान लादना चाहती हैं? मैं अपना अनुभव नहीं ठूस रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ, मान लो एक दूसरों का व्यक्ति अनुभव है, भी मेरे पे क्यों वो लादना बाहर चाहती हैं? है, मेरा अनुभव जो है, शब्दों मैंने को अपना अनुभव बोला, आप अपना एक अनुभव बोलो, है मैं ना? नहीं, जो जो सुनिए, जो अच्छा लगेगा, जिसको अच्छा लगेगा वो अगर चुन लेगा, जिसको अच्छा जो नहीं लगेगा वो न्याय छोड़ की देगा। बात है, जो न्याय की बात है, वो न्याय की बात है। अगर कोई व्यक्ति तो मेरे साथ अच्छा है, सुनिए, ये तो बहुत ही स्वार्थमय बात आप बोल रहे हैं, ये बहुत ही स्वार्थपूर्ण बात है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ बड़ा अच्छा है, लेकिन वो मेरे किसी और के साथ बड़ा बुरा है, और मैं उस ये सोचूं कि मेरे साथ तो अच्छा है, तो मैं इसके संग ठीक ही लगता रहूं, जबकि मैं मुझे मालूम है कि इसने दूसरा व्यक्ति मुझे आके बता रहा है कि इसने मुझे मारा है, लेकिन मैं उसको नकार दूं और उसको बोलूं भाई मेरा अनुभव तो ऐसा नहीं है, तो मैं उसको नकार दूं, तो ये मेरा स्वार्थ होगा। क्योंकि मैं उसके वश में हूं कि उसने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया, तो ये अच्छा व्यक्ति है। पर ऐसा नहीं है, वो व्यक्ति बुरा है। अगर उसने 2 लोगों के साथ अच्छा व्यवहार किया, तीसरे के संग बुरा किया, तो वो बुरा ही है। ये उषा जी हैं, ये पूरा जीवन हाँ, समर्पित थी वहां पर। उनसे तो वही तो प्रीति जी कह रहा हूँ कि वो आपका अपना दृष्टिकोण है, मेरा अपना दृष्टिकोण है वो देखने का, है, है ये ना जी? न्याय की बात है, ये दृष्टिकोण की बात नहीं है, ये न्याय है, ये हाँ, कोई ओपिनियन नहीं है। अब नहीं, यहाँ उषा जी जब से तक वो सुनिए हो, आप, उषा जी, जब तक मेरे साथ कोई बुरा नहीं हुआ तो मैं कैसे मान लूं? ये भी दीदी कोई एक स्वार्थपूर्ण मिनट बात आप, जबरदस्ती थोड़ी ना है, है। मतलब दीदी एक मेरे मिनट साथ दीदी कोई प्लीज, कोई एक जबरदस्ती मिनट थोड़ी आप ना चुप मेरे रहिए। साथ की, ये मुझे तो मानना ही पड़ेगा, कहीं और आपकी बात को मुझे मानना स्वार्थपूर्ण है, पड़ेगा। ये तो दीदी स्वार्थपूर्ण एक मिनट अंतर है। दीदी एक मिनट, गुरु जी आप मेरे को हाँ, बोलिए। बताइए, ये उन्नीस सौ ये छत्तीस से कथित ये है संस्था। मजहबों के दीदी एक मिनट अगेंस्ट चुप है। रहेंगी प्लीज, आप एक मिनट चुप रहेंगी। हम्म, गुरु जी 1936 से ये संस्था खड़ी हुई है, इन्होंने, आपने हम्म। शुरू से जागृत क्यों नहीं हुए इनके पास, इनके यहाँ क्यों नहीं गए मधुबन में, अभी क्यों बुलाया आपको? मेरे को इस बात का जवाब दीजिए आप।
किसको? अगर ये इनके ब्रह्मा शिव आते हैं, निराकार हैं, शिव आते हैं बिंदु में, तो आप 1936 से अभी तक क्या इंतजार कर रहे थे? आपको भगवान नहीं दिखे? पहले क्यों नहीं बुलाया इन्होंने आपको? मुझे क्यों नहीं बुलाया पहले? ऐसा पहले इन्होंने मुझे नहीं, कई बार बुलाया, लेकिन मैं ही नहीं गया। वक्त आने पे हाँ जाता है तो ना आदमी, अभी कई बार हम भी व्यस्त होते हैं, अपने कार्यक्रमों में व्यस्त होते हैं। नहीं तो इस गुरुजी, बार इन्होंने नहीं धार्मिक गुरुजी, सम्मेलन किया तो हम धार्मिक गुरुजी, सम्मेलन में गए इनके वहां पे। संतों का सम्मेलन किया तो सारे संत वहां पे थे, वहां पे जो गए थे संत वहां पे। नहीं, कब हुआ वो संत सभा कब हुई? उन सबको इस्लामिक ये बनाना चाहते हैं। दीदी ये एक अभी मिनट, ये चौबीस दीदी एक मिनट प्लीज चुप हो 22 जाना। तारीख से लेकर दीदी एक 25 मिनट तारीख चुप तक हो। था। दीदी एक मिनट आप, तो आप ये बताइए, लोग पता आप क्या 2000, चाहते हैं संत दीदी आप एक मिनट संत चुप कमल रहेंगी कि नहीं किशोर जी, चुप मैं रहेंगी? आपको एक लाइन में बता दूं कि ये लोग हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं और उसको इस्लामिक अल्लाह दीदी की चुप रहेंगी कि जन्नत नहीं चुप बनाना रहेंगी आप? चाहते हैं। ये वर्ड लेख अच्छा राज की चलिए, कहानी में कितने आप हैं। फौजी साहब, आपका मुरली पढ़िए। आपको नमन करते हुए मैं ये बात कहता हूँ, आप मेरे फोन पे मुझे अलग से बात कर लीजिएगा। तो अभी आप मुरली पढ़िए। गुरुजी नहीं, बात को गुरुजी नहीं, खत्म करते हैं ये यहीं पे, हम है ना अलग जी? से बात नहीं करेंगे। बात को खत्म हम करते हैं अगर गलत हैं, सौहार्दपूर्ण वातावरण हम में। जो आदमी गलत होगा वो अलग से बात करेगा, जो अगर सच्चा आदमी होगा वो सबके सामने बात करेगा। इस चीज को आप मानते हैं? नहीं देखिए, जब लाखों की बीच सभा बीच में बैठी वो हो, टोक देती हैं तो फिर समय, आपको समय की हो तो सकता है, दीदी आपके साथ लिए वो समय दीदी में नहीं दुगना हो, बोलेंगी, मेरे वो लिए तो दीदी है। नहीं बोलेंगी, तो इस समय नौ वो बज के दीदी नहीं आठ बोलेंगी। मिनट हो चुके हैं, 9 बज के 8 मिनट हो चुके हैं। तो इसलिए मैं मेरा भी समय आपसे कीमती है, सही तो बात मैं करूं मुझे तो मैं स्वाध्याय करना है अभी। मैं मुझे भी जो स्वाध्याय करना है, अपना पढ़ना है। ये ठीक है जी। सबसे बड़ा स्वाध्याय है। देवी देवी के साथ ये लोग दहेज लेते हैं। ये लोग लड़कियों से दहेज मांगते हैं और दहेज प्रथा जैसी कलंकित प्रथा तो को मैं मानते बोलने हैं। नहीं। ये जो उषा जी है, इनको खूब इन्होंने प्रताड़ित किया है। बोलिए उषा जी, आपके साथ क्या हुआ है, इनको बताइए। चलिए, गुरुजी अभी मैं इस आप बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना आप चाहता। आप गुरुजी आप एक अतिथि देवो भव के हिसाब से गए थे, आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आप गए, आप एक उनके लिए अतिथि है, आपको सत्कार किया जाएगा, आपके बस नमन वो किए चले गए, जाएंगे, चले आपको गए। इज्जत दी वो जाएगी। वो जान गए कि आपसे जीत नहीं सकते, इसलिए चले गए। क्योंकि जो काम कर रहे हैं वो सबके साथ नहीं करते हैं। ये डॉक्टर विंग्स है, ये सन्यासी विंग्स है, बहुत सारे इनके विंग्स बने हुए हैं। ये लोग उनके साथ ऐसा व्यवहार, वो अतिथि है, उनको बढ़ावा देते हैं, उनको बुलाते हैं, ऊंची गद्दी बनाते हैं, उनको बढ़िया भोजन खिलाते हैं, उनकी सत्कार करते हैं, उनको गिफ्ट देते हैं, उनके साथ कभी भी बुरा व्यवहार नहीं करते, उनको अपने से भी ज्यादा इज्जत देते, भगवान से भी ज्यादा इज्जत देते हैं। क्योंकि पैसा चूसने वाला लोग, लेने वाले लोग कोई और है, देने वाले लोग कोई और है। जो रोज मुरली सुनते हैं, जो लोग आते हैं, जो बर्तन मांजते हैं, जो वहां आकर के चापलूसी करते हैं, वहां मिल गए हैं, उनके साथ कांटेक्ट में चलते हैं, उनके साथ ही करते ये काम, बाकियों के साथ नहीं करते। दीदी दीदी ये सब मिले हुए हैं, इनको सिर्फ दिखाया जाता है, वही चीज बताई जाती है। अगर ये गुरुजी इतने सच्चे हैं, नहीं मेरे दीदी को एक एक मिनट बात मेरी पूरी बताइए। बात सुन ली, एक मिनट मेरे पूरी को बात एक सुन बात लीजिए। ये कहनी है कि ये जो इतनी जोर से तमतमा गए, जैसे पहले मैंने अल्लाह वाली बात कही, तो उसी से आप समझ जाइए कि ये इस्लामिक स्लीपर सेल है। दीदी मैं वो नहीं बोल रहा, आप पूरी बात सुनते नहीं, इनको तो अभी और रहने देने देता, इनके मुंह से मैं कहलवाता, आप मानती नहीं हाँ जी, मेरी बात मैंने को। थोड़ी इनको भगाया है, ये तो भाग रहे थे। नहीं तो आप बीच में बोलती नहीं, मैं इनको अभी और इनसे मैं चीजें बोलता, इनको और शर्मिंदा करता और करता। ये जो इन्होंने वो नहीं होंगे, क्या वो कोई बच्चे नहीं हैं। उनको पता है वो दीदी भाग। बच्चे नहीं, दीदी वो बच्चे नहीं है, मैं मानता हूँ चीज को। तो ये अपने अपने धर्म गुरु को छोड़ के ब्रह्म कुमारी में समर्पित क्यों नहीं हो जाते हैं? वो बोलते हैं ये गुरु तो हमारे बिना ब्रह्मा कुमारी में आए समर्पित नहीं हो सकते, इनको स्वर्ग नहीं मिलेगा। ये सब ऐसे ही है, अरुण जी, आप तो बहुत ये देर से समर्पित क्यों नहीं होते हैं? मैं कितनी देर से आपको बुला समर्पित, रही हूँ। देखो, समर्पित इस वजह से नहीं होते हैं, चोर चोर मोसेरा भाई हैं, ये सभी चोर चोर मोसेरा भाई हैं। ठीक है, इनकी जो बाजार है वो बंद हो जाएगी, ये इसलिए तो समर्पित नहीं होते यार। ये इसीलिए चलते हैं, ये सब मिल के चलते हैं कि कहीं हमारे दुकान ना बंद हो जाए। ये एक दूसरे से मिल के चलते हैं। इनकी बाजार, ये जो बाजार लगा रखा है भगवान के नाम पे, इनकी बाजार बंद हो जाएगी। ठीक है, ये हाँ बाजार तो ही वही है। चीज है, हाँ, वो बाजार है, इसीलिए तो हाँ में हाँ मिला के आ जाते हैं और नाम ले लेते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति,
सबका नाम ले देते हैं। ये क्यों नहीं 1936 से गए, अभी क्यों गए 25 में ये? इनको अगर इतने ही वहां ये आते चार ऐसे ऐसे ये चार काफी लोगों को बुलाया जाता है वहां माउंट आबू में, और उनको बहुत अच्छी तरीके से उनकी इज्जत की जाती है, उनको दिखाया जाता है, कुछ और समझाया जाता है, कुछ और दिखाया जाता है उनको। तो कभी भी वो बात, देखो कोई भी इंसान है, कोई काम अगर कर रहा है तो वो अपने अंदर की बात थोड़ी बताएगा बाहर। ये तो पब्लिक है इनके लिए, ये तो आओ जी जाओ जी भगत है। ये तो एक तरीके से पब्लिश करने वाले लोग हैं, जो हम गए वहां पर, हमने ये देखा, हम वहां पर इतना अच्छा चीज है, वहां इतनी अच्छी बहनें हैं, वहां इतना अच्छा खाना है, वहां इतनी भगवान है, ये है वो है, वो देवी देवता है, इनके मुंह से बुलवाया जाता है। यह मैगजीन छपती है, फिर वो मैगजीन बांटी जाती है, वह फलाना धर्म गुरु आए थे, तो इस तरीके से बाबाही लूटते हैं ये लोग जा करके। उनके लिए तो इतना अच्छा समझते हैं उनको, वो अपनी जो बुराई है, उनके अंदर जो गंदगी है, वो गंदगी थोड़ी बताएंगे दिखाएंगे इनको। नहीं अब तो आप सोच वही लो तो मैम, नहीं आप सोच ऊषा लो, जी, आपके घर में मेहमान आया, आपके घर में मेहमान आए, तो आप मान लो आपके घर में रोज कच 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 होता है, मेहमान के आगे थोड़ी लड़ोगे, नहीं लड़ोगे। मेहमान के आगे तो अपने जब तक पता है 4 दिन के लिए 2 दिन के लिए अपना कर कुरा के और बढ़िया इनको दिखा के अपना मेहमान भेज भी दोगे। नहीं, इनको तो खाली इन्होंने इसलिए दिखाना है नहीं कि देखो कल तो इसीलिए जो है हमारे सनातनी, इन्होंने एक वीडियो बनाया जिसकी वजह से मैंने इनको बुलाया, कि इन्होंने कहा कि देखो ये क्वेश्चंस पूछे कि भाई ये तो हमें सनातनी समझते ही नहीं है, कुछ लोग कहते हैं हम तो सनातनी नहीं है, तो इन्होंने कहा वीडियो में कि भाई हम तो ये लोग तो बैज भी लगाए हैं नारायण का, ये तो शिवलिंग की पूजा करते हैं, तो ये तो सनातनी है। तो लेकिन इन्होंने इनको, इसीलिए मैंने बुलाया क्योंकि ये लोग हिंदू जो संत हैं, संत समाज के लोग हैं, उनको बुला बुला के यहाँ पर दिखा रहे हैं कि देखो हम तो सनातनी है। लेकिन ये बात झूठी है। आज की स्ट्रीम में ये प्रूव हो गया कि इन्होंने जितने भी क्वेश्चंस के आंसर दिए, चाहे वो ईश्वर के सर्वव्यापी होने का, कण कण में होने का, वेदों को मानने का, रामायण के असली होने का और श्री कृष्ण के जीता जान देने का, ये सब विपरीत है ब्रह्म कुमारी अज्ञान के। दीदी है ही देखो, सबसे विपरीत। पहले ये इन्होंने उषा जी एक हाथी के दांत मिनट, उषा खाने जी के एक अलग, मिनट, दिखाने के अलग है। जी उषा जी एक मिनट। बोलिए। प्रीति दीदी, इन्होंने लक्ष्मी नारायण का फोटो लगाया, तो इनको वो फोटो दिखाना था जिसमें लेखराज बगल में बैठे हैं ब्रह्मा की जगह और शिव बाएं बैठे हैं, तब इनको शर्म आती कि नहीं नहीं, आती इनको कि नहीं ये शर्म उसी से आती। पति। अजय जी, ये मुसलमान हैं, इनको नहीं शर्म आएगी, क्योंकि ये दीदी तंत्रों में, सुनिए मैं इसीलिए आपको इस सच्ची इंडिया, बात बता रही हूँ, ये स्लीपर सेल है। और आपको एक बात बताऊं कि इन्होंने अपने दीदी एक और ये वीडियो स्लीपर में सेल नहीं बोला है, है। ये अजय जी इंडिया। सुनिए, एक सेकंड को सुनिए। उसमें ब्रह्मा जी की जगह लेखराज खड़ा है, तो ये बोल रहे हैं कि वो भी एक ब्रह्मा है क्योंकि उसने ये यज्ञ किया, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। ऐसे तो गायत्री परिवार के रामाचार्य जी हैं, जो ये हैं, क्या नाम है, जो प्रभुपाद जी हैं वो हैं, कितने सारे लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए हैं, उन्होंने इतना अहंकार नहीं रखा कि अपने आप को वो ईश्वर की जगह खड़ा कर ले। तो ये इस बात को नहीं जानते हैं। इन्होंने सबके सामने ये वीडियो में बोला कि भाई वो भी एक ब्रह्मा है, लेखराज भी। तो ऐसे थोड़ी ना है कि कोई कुछ क्रिएशन, तो हमारे इंजीनियर्स भी बहुत कुछ क्रिएट करते हैं, हमारे साइंटिस्ट करते हैं, तो वो ब्रह्मा थोड़ी ना हो गए जिसने पूरी सृष्टि बनाई। उससे कैसे कंपेयर कर सकते हैं ये? पर तो ये दीदी वाले ब्रह्मा, मैं पहुंच ही नहीं नहीं तो पाई। वो मैंने सारे इसीलिए क्वेश्चन इसीलिए लिखे हुए थे, मैं वहां तक पहुंच ही नहीं पाई, उससे पहले ही बाकी लोग ज्वाइन हो गए और ये भागने लगे। दीदी जब अगर इतने बढ़िया ये गुरु होते तो ये सबका समाधान करते बैठ गए, हर चीज का समाधान। ये सब अपनी दुकान पका रहे हैं, अपना पैसा कमा रहे हैं, अपना पेट पाल रहे हैं, अपनी जमीन बढ़ा रहे हैं, इसीलिए लेकिन इंडिया ये मार खा इन्होंने रहा अपना रक्तदान किया है, तो इसलिए ये त्यागी तो है। है, ये दीदी ये बात तो दीदी माननी पड़ेगी। लेकिन रक्तदान रक्तदान इन्होंने नहीं किया, जितने बच्चे सब स्कूल के बच्चे बुलाए गए हैं, और कुछ ब्रह्म कुमारियों ने किया जो यंग, जिनको जबरदस्ती लाया गया है, जबरदस्ती लगाया गया। अब आप देख के लाओ वहां पे, बता दो कि ये बाबा ने बोला है ये करना है, तो उसी मारे कि वो सम्मोहन है। खैर, मैं तो इतना जानती हूँ कि जो जो इन्होंने मेरे सामने ये कहा ना कि हमसे केवल सकारात्मक बात कहो और बाकी की बात हम नहीं करेंगे, तो ये स्वार्थपूर्ण बात है। अगर मान लो कोई मेरे संग बड़ा अच्छा व्यवहार करता हो, लेकिन अपने घर के नौकर के संग बुरा व्यवहार करता हो, तो वो व्यक्ति बुरा ही माना जाएगा।
यद्यपि वो मेरे साथ कितना भी अच्छा क्यों ना हो। दीदी मैं तो लेकिन अभी उनको इनसे दिखाई पूछता, नहीं दे रही है ना, उनको वो हाँ, चीज दिखाई दीदी नहीं दे रही है ना, वो सब क्योंकि वो जानते हैं अंदरूनी तौर पे। ब्रह्म कुमारी की जो वजह से उनका बड़ा इधर उधर ना यश फैल रहा है, और इससे उनकी जो है, जो भी उनका बिजनेस चल रहा है, मैं तो यही जो अजय जी बोल रहे हैं यही है, यही बिजनेस चल रहा है। अरुण जी आपका जो क्या कहना है? जो भुगत भोगी है उनको ही पता है ना, बाकी को क्या पता, वो तो उनके मेहमान अतिथि है, उनको तो पब्लिश लेनी है, पब्लिक, वो बाबाई लूटने के लिए आए हैं, बाबाई लूट के जाएंगे, बाबाई दीदी इनका लूटाएंगे इनका सबको। बिजनेस चल रहा है कि ब्रह्म कुमारी से छोड़ो तो मेरे आश्रम में आ जाओ, मेरे आश्रम में छोड़ो तो उनके आश्रम में चले जाओ, उनके आश्रम से उनके आश्रम में चले जाओ। ये कोई सोल्यूशन नहीं निकालेंगे, कोई मिल के कदम नहीं उठाएंगे। ये सब इनका धंधा बन गया। और मैं आज आपको दीदी भविष्यवाणी करता हूँ, इस अरुण जी एक सुनिए, अरुण जी एक मिनट, अरुण जी एक मिनट, मैं आज भविष्यवाणी करता हूँ, देख भी लीजिएगा। इस भारत के अंदर ये आधुनिक वाले ही मरेंगे, आपस में लड़ के मरेंगे। ये आज नोट कर लो, और यही देश को खत्म करेंगे, आपस में लड़ लड़ के, और धर्म जी युद्ध होएगा। अरुण जी आपको क्या कहना है? अरुण जी फ्रोजन है। विशाल जी आपको क्या कहना है, बोलिए। हाँ प्रीति जी, नमस्ते। नमस्ते, बोलिए। ये अजय जी भविष्यवक्ता के जैसे कुछ बता रहे थे। एक बात बताना था मुझे। ये कुछ दिन की, ये इस मंगलवार की बात है, ज्यादा दिन नहीं हुआ है। असम में एक इंडिया का एक सिंगर का डेथ हुआ था, जुबिन गर्ग। असम में बहुत तहलका मचा था। तो उस डेथ होने के बाद असम की राजधानी जो दिसपुर गुवाहाटी से है, वो एक ब्रह्मकुमारी बहन है, सीनियर ब्रह्मकुमारी बहन। उसने उसने एक यूट्यूब चैनल पे अपना एक भविष्यवाणी टाइप का कुछ कहकर जुबिन गर्ग के नाम पर भविष्यवाणी करके कह दिया कि उस सिंगर का जन्म कहीं बाहर होगा, इस तारीख पर होगा। यह होने के बाद फिर सारे न्यूज चैनल में खबर पड़ गया कि ऐसे ऐसे है। तो फिर सारे ब्रह्मकुमारी जोन से अननोन लोगों ने फोन करके पूछा कि ऐसा ऐसा करते हैं क्या। फिर बाद में पता चला कि झूठा बात फैलाया है, झूठी अफवाह फैलाई है उस बहन ने। फिर उस बहन के ऊपर केस पड़ गया, फिर उस बहन ने डिलीट कर दिया। फिर सभी उस पूरे ब्रह्मा कुमारी की आधी सेंटर ब्रह्मा कुमारी उस बहन को हेट करने लगा। और आधा परसेंट उधर से पता चल गया कि ये लोग भविष्यवाणी बताकर झूठी अफवाह फैला रहे हैं अपना नेम और फ्रेम खरीदने के लिए। जी बोलिए उषा जी। ये बात आज एक नई, ये तो नहीं है, ये तो पहले भी हो चुका है, लेकिन किसी की मृत्यु के बारे में बोले ये पहली बार सुना है। नहीं तो ये बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, जैसे विनाश हो जाएगा, सारी दुनिया मर जाएंगी, और भी बहुत सारी बातें ऐसे होती है जो ये कहते रहते हैं, बीच बीच में डराते रहते हैं सबको। और ये बहुत अच्छी बात है कि ये बात झूठी निकली और लोगों की आंखें खुली। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, और इन संस्थाओं से सतर्क रहें, इनकी भविष्यवाणियों पर ना जाएं ज़्यादा, और ना इनके पास जाएं, क्योंकि ये दुनिया की विनाश नहीं, ये खुद का ही पहले विनाश कर देगी। दुनिया तो बाद में पता नहीं विनाश होगी कि नहीं होगी, पहले हमारा ही विनाश हो जाएगा उसके पास जाने से, और हो ही रहा है। जिंदा हम लाश बन के रह जाएंगे, हमारी सारी अस्थि पंजर वो खा जाएंगी। मैं ये कहना चाहती हूँ। हेलो जी जी मैं म्यूट होके बैठी थी। हेलो। अजय जी आपको बोलना है, बोलिए। एंड करते हैं इसका। एक और एंड में बात कुछ है। बोलना। हाँ हाँ, एक और बात है। कई साल पहले पंजाब से एक न्यूज रिपोर्टर ने बीकेएस के कई सेंटर पर न्यूज कवर किया था। ये एक घटना हुआ था कई साल पहले कि एक ब्रह्मकुमारी सेंटर में एक गरीब भाई था। उसका बहन के पास गया था, और उस बहन के पास उस व्यक्ति ने कहा था कि मेरे पिताजी मर गए हैं,
अभी नहीं रहे, उसकी आत्मा की शांति के लिए क्या करे। तो उस बहन ने कहा था कि भोग देना पड़ेगा, कुछ पैसे देकर हम संदेशी भेजेंगे और आपकी आत्मा, पिताजी की आत्मा का कहाँ जन्म हुआ क्या है हम बता सकते हैं। तो बहन जी ने थोड़ा शायद ज्यादा ही पैसा डिमांड किया था, तो उन्होंने जैसे जैसे कहते हैं कि जैसे जैसे गुजारा करके भी उन्होंने पैसा जुगाड़ कर दिया। तो साथ साथ एक रिपोर्टर भी आया था, कह रहे थे कि रिपोर्टर भी आया था अपना एक सीक्रेट वेब कैमरा लगाकर। तो उसने सारा भोग संदेश ये करके कहा कि आपके पिताजी यहाँ इस जगह पर जन्मे हैं, सारा सुख कुछ ठीक हो गया, आपकी आत्मा शांत है, तृप्त है। तो फिर रिपोर्टर ने भी उसकी कैमरा पर उसकी सारा चीज रिकॉर्डिंग कर दिया, ऐसे कहा था। फिर बाद में अगले दिन वो वो व्यक्ति अपने खुद ही अपने पिताजी को लेकर आया था आश्रम में। आश्रम में उस बहन को बताया कि बहन जी आपने तो कहा था कि पिताजी का यहाँ जन्म हुआ है, ऐसे वैसे है, तो आपने योग में पता नहीं कर पाए कि मेरे पिताजी जन्म मृत है या फिर जन्म हो गया है, आपके बाबा के साथ इतना पावरफुल कनेक्शन है। तो झूठा बात झूठा फैला दिया आपने। ये एक घटना हुआ था पंजाब में। भाई साहब ये बहुत आम घटना है, ऐसी घटनाएं हर सेंटर में करीब करीब ऐसी बातें बताते रहते हैं। अगर किसी के घर में डेथ हुई है और वहां लोग जा रहे हैं मुरली सुनने के लिए, तो वो भोग लगाते हैं। वो अपने पेरेंट्स, कोई भी मर गया हो तो उनका भोग लगता है वहां। तो वो भोग लगता है तो बहन जी यही बोलती हैं कि तुम्हारी जो परिवार के लोग मरे हैं वो फलाना जगह जन्म लिए हैं, वहां लिए हैं, यहाँ लिए हैं और बहुत सुख से है। अगर वो आदमी वहां पर बहुत पैसा कौड़ी दे रहा है, बहुत अच्छी तरीके से दिया हुआ है, वहां धन धन कर रखा है, तो उसका जन्म बहुत अच्छा बताते हैं। और अगर वो आदमी ने पैसा वैसा कम देता हो, भंडारे वंडारे में कम डालता हो, सेवा पैसा से कम करता हो, तन से कम करता हो, तो उसके लिए बोलेंगे वो गरीब घर में जन्म ले लिया, वो यहाँ दान दक्षिणा नहीं किया, वो बेचारा अब उससे सबक सीख लो, तुम लोग भी दान दक्षिणा करो। वो तो बेचारा ऐसा गरीब घर में जन्म लिया है जो उसको रोटी भी नहीं मिलेगी। ऐसे ऐसे बातें लोगों को बहकाते रहते हैं, समझाते रहते हैं, उनके ब्रेन वॉश करते रहते हैं वो लोग। ये बहुत आम बात हो गई है, वहां जाने वाले हर लोग से ये भोग लगवाते ही है। और कोई ना कोई तो परिवार में तो कोई ना कोई मरता ही है। ये तो जिंदगी मिली है तो मौत भी आएगी, तो ये बहुत आम बात है। दीदी लास्ट में तो मैं यही बोलूंगा कि कमल गुरु जैसे ऐसे अगर बैठे हैं, हमारे 4 धाम है, जो रामायण लिखी गई है जिसको ये काल्पनिक बोलते हैं, महाभारत को काल्पनिक बोलते हैं, रावण नहीं हुआ, राम नहीं हुए, श्री कृष्ण नहीं हुए, सबको काल्पनिक। और जो ये गुरु आके यहाँ पे ऐसे बोलते हैं, उनको तो शर्म के मारे अपने सारे आश्रम बंद करके सभी को ब्रह्म कुमार में ही जाना चाहिए। अगर उनको सच्चा या राजयोग हुआ है, आवास हुआ है, तो इनको अपना बंद कर देना चाहिए। ये सब ब्रह्म कुमारी में जाके बैठे ना, समर्पित हो जाएं। आपने कुमारे तो देखा हैं अजय जी, ही। मुझे पहले से ही पता था कि ये अगर मैं ब्रह्म कुमारी और इसका नाम लूंगी तो ये नहीं आएंगे। तो पहले मैंने इनकी तारीफ ही की कि इन्होंने रक्तदान किया और इतना सब किया, तब ये आए। पहले इन्होंने अपने चेले को भेजा था यहाँ पर, जो कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, फिर बाद में ये कनेक्ट हुए। तो मैंने इनसे जल्दी जल्दी पहले ये वाले क्वेश्चंस पूछे कि ये क्या समझते हैं ब्रह्म कुमारी के। सारे जो मैंने जान था ब्रह्म कुमारी का पॉइंट्स वाइज, कम से कम 5-6 पॉइंट्स इन्होंने जो है सनातन धर्म के विषय में अच्छे बोले, जो कि हम भी विश्वास करते हैं, लेकिन ब्रह्म कुमारी नहीं करती हैं। तो ये अकेला प्रूफ है कि ये ब्रह्म कुमारी जान के खिलाफ ही है। ऐसा दीदी है खिलाफ मैम, नहीं है, ही नहीं है। दीदी खिलाफ नहीं है। ये ये लोग सारे संत जो है ना, मैं क्या समझती हूँ, ये बेचारे उनको खाने को मिलता नहीं है, ये लोग बड़ी गरीबी में रहते हैं, तो वहां ये लोग इनको काजू किशमिश वगैरह खिलाते हैं, बड़ा भगत करते हैं, तो ये खुश हो जाते हैं। और वहां पे ये सबको लोग सुंदर सुंदर स्त्रियों को देखते हैं सफेद कपड़े पहने हुए, तो ये बड़े मुग्ध हो जाते हैं। ये दीदी आपने लोग मैं तो उसको मैम, सन्यासी मानता हूँ। कई लोग दीदी मैं ऐसे तो उसको हैं मैम, सन्यासी बोलिए मानता उषा हूँ। जी, 1 मिनट अजय जी, उषा जी बोल रही थी कुछ, बोलिए। कई लोग ऐसे हैं मैम जो मतलब ये चैनल पे आकर के उन किसी की बुराई नहीं करना चाहते, क्योंकि उनके पास भी आ जाएंगे बोलने के लिए। जैसे मैं पॉडकास्ट में आती हूँ ना, तो हमें यहाँ बहुत बदनाम कर रखे हैं कि उषा बहन अब ब्रह्मा कुमारी संस्था की बुराई करती है, ये करती है। अरे मेरे साथ जो हुआ है वो तो मैं बताऊंगी ना। मुझे तो एक कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला था बोलने के लिए, मैं तो आज से कई साल पहले बोलती, और वो और वही तुलसी को भी बोलती हैं, तुलसी भी बता रही थी कि हम तो अपना हाँ, बता रहे हैं।
अनुभव। क्योंकि मैं तो वही बोलूंगी ना जो मेरे साथ हुआ है, जो मेरी जिंदगी बर्बाद किए लोगों ने, मैं तो बोलूंगी, चिल्ला चिल्ला के बोलूंगी। कोई भी आ जाओ मैं बोलूंगी। बोलती है कि वहां से निकलने के बाद भी तो रोती हुई आई, सेंटर पे आई। मैं कभी सेंटर पे दोबारा यहाँ गृहस्थी के अंदर बहुत बता रही है कि रोती हुई आई, सेंटर पे आई, मैंने सेंटर पे रखा। मैं कभी रोती हुई सेंटर पे नहीं गई। ठीक है, हाँ, ब्रेन वॉश पूरा नहीं हुआ था। मैं सेंटर में मैंने आपको भी बताया था, मैं भोग लगाती थी, मैं जाती आती थी और मुरली भी सुनाती थी, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मेरे दिमाग से भगवान का भूत निकला है। बहुत दिनों के बाद आई समझ में, जब सच्चाई एकदम आप आए, जब सच्चाई समझ में आई, जब निकला है। नहीं तो पता नहीं निकलता। बहनों से तो मुझे नाराजगी थी, संस्था से भी मुझे नाराजगी थी। मेरे साथ इतना अभद्र व्यवहार किया, शक था भगवान नहीं है, लेकिन वो बिलीफ सिस्टम नहीं था दिमाग में जो मैं इसको एक तरफ कर दूं। आई समझ में, ये बात नहीं थी। जो बात है सच्चाई है वो तो मैं बोलूंगी बोलूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं, मेरे मुंह से सच्चाई कैसे नहीं निकलेगी जब मेरे तन एक एक रोम मेरे इतने दुखी हुआ है, इतने परेशान हुआ है, मेरी जिंदगी खराब हुई, मैं कैसे नहीं बोलूंगी? मैं तो चिल्ला चिल्ला के बोलूंगी। ऐसे समझ में। एक और ये एक बात बताओ कि जैसे ही मैंने इस्लाम के बारे में बोला, ये एकदम से भड़क गया और कहता है मैं हदीसों को नहीं मानता। ये बात आम मुसलमान को मैं डिबेट पे बुलाती थी तो वो यही बात कहते थे, मैं हदीस को नहीं मानता, जबकि सियासत्ता की जितनी भी 6 किताबें हैं वो सही हैं। और ये इन्होंने लोग एक बात झूठ और बोली कि राम आचार्य जी की किताब में ये लिखा है कि ईले मतलब अल्लाह एक है। ये गलत है बात। राम आचार्य जी की किताब में ऐसा नहीं लिखा है। ये लोग इस चैनल पे आकर के किसी की बुराई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनके ऊपर भी बहुत सारे लोग होंगे जो इनको दबाएंगे, इसको परेशान करेंगे। इसलिए तो अजय जी का नंबर मांग रहे थे। अजय जी से अब हम पर्सनल बात करेंगे आपसे। आप समझो, इनके ऊपर और भी बड़े बड़े, इनके भी बड़े गुरु बैठे होंगे, वो इनको परेशान करेंगे फिर। क्योंकि ये बेचारे घर बार तो छोड़ दिए हैं, जाएंगे कहाँ? ब्रह्म कुमारी संस्था में जा नहीं सकते, क्योंकि वहां इनको रहना अच्छा नहीं लगेगा दूसरे के अंडर में। बस आओ भगत जी, तो प्यार मोहब्बत तो चलता रहता है दूर से, लेकिन वहां समर्पित नहीं हो पाएंगे ना ये लोग। ये बात है। हाँ अजय जी, आप कुछ कह रहे थे। दीदी, इन लोग हर दुकान में एक एक सामान रखे हैं अपने, और जब जिसके क्या नहीं होता वो सामान उसकी दुकान से खरीदते हैं। तो इनका तो प्रेम मिलाप से ही सारी चीजें हो रही हैं कि तुम अगर हमारे लिए कोई बोले तो तुम बोलो ये वाली गलत बात है। समझ नहीं आई कि एक एक सामान रखते हैं, इसका क्या मतलब है? दीदी, इसका मतलब है जितने ये बैठे हुए हैं, जितने ये बैठे हुए सन्यासीगण, अगर जो पैसा ना ले और सच्चे मन से बिना पैसे के जो हर एक की बातें सुने, हर एक की मदद करे और सबके सामने बोल दे, वो ओरिजिनल सन्यासी है। और जितने आज बैठे हैं ये सब पैसे कमाने के लिए और अपना परिवार चलाने के लिए, अपनी संस्था को चलाने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए ये एक दुकान बन गई है। और एक एक सामान रखे हुए हैं कि अगर तो आपकी दुकान में चीनी है तो इनकी दुकान में दाल नहीं है, तो जाके दाल बगल वाली से खरीद के लाएं। अगर इन्होंने बुलाया है तो दाल बगल वाली दुकान से खरीदने का, जैसे कमल जी को ब्रह्म कुमारी ने बुलाया, उनको दिखाया दाल हमारी ऐसी है। फिर उषा जी की एक संस्था है, उसमें अरहर की दाल है, इनमें चने की दाल है। फिर अब अरहर की दाल ब्रह्म कुमारी में नहीं है तो उषा जी के पास आएंगे अरहर की दाल लेने। ये सब संस्था, इनकी दुकानें ऐसी रखी हुई हैं कि एक दूसरे की बुराई ना करो, जो बुराई करता है उसको ठोस जवाब दो और उन्हीं का पक्ष लो। तो एक ये बात सन्यासी बताइए, नहीं हो तो मुझे सकते। तो ये वाली बात भी इतनी अजीब लगी कि आप लोग मेरी बात से कितने सहमत हैं। अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ अच्छा व्यवहार करता है और वो मैं बहुत सारे लोग जो है मेरे आसपास हैं, पर मैं उनसे भाग जाऊं, जो मुझे बता रहे हैं कि इस आदमी ने उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया है, तो मैं खाली ये देखना चाहिए कि इस आदमी ने मेरे साथ क्या अच्छा व्यवहार किया है, या सबकी सुननी चाहिए? अगर तुम कहते हो कि तुम वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करते हो, तो ये जितने भी ब्रह्म कुमारी के पीड़ित लोग हैं ये भी तो तुम्हारे कुटुंब में हैं, तो तुम इनसे भागना क्यों चाहते हो? तुम खाली अपना तरफ किए गए व्यवहार को ही क्यों देखना चाहते हो? मेरी समझ में और ये दीदी, स्वार्थपूर्ण है। क्या आप ऐसा समझती हैं उषा जी, विशाल जी और अजय जी? मैं तो हाँ समझता बिल्कुल, हूँ, इन्होंने जो बिल्कुल बोला कि समझती हूँ। मेरे को अभी भागवत करनी है, कुछ करना है। अगर ये पीड़ा सुनते तो ये भागवत को, अपनी सारी चीजों को छोड़ देते। ये ओरिजिनल सन्यासी थे। ये अपने को निकले हैं दबा के दुम।
यहाँ से दुम दबाओ हनुमान जी की तरह और भाग लो उछल के, नहीं तो हाँ, गिरने वाले हैं। अब दूसरा बात अब कि ये कहते हैं कि मुर्मू जी मानती हैं, तो क्या, तो अगर कोई बड़ा व्यक्ति गलत चीज को मानता है तो क्या हम उसको देखें? क्या टॉम क्रूज जो है साइंटोलॉजी को मानता है, तो साइंटोलॉजी जैसे कल्ट को हम भी मान लें क्योंकि टॉम क्रूज मानता है? दीदी मैं एक सिंपल सा सवाल ये पूछता हूँ कितनी आपसे। बेवकूफी की बात है, ये कितनी अज्ञानता की बात है जो इन्होंने मुर्मू वाली बात कही, इससे ये बहुत ही अज्ञानता की बात है। मुर्मू दीदी ये दीदी ऊंची रांची की ऊंची है। पदवी, तो ये दीदी मेरे पर ये इल्जाम ऊंची लगाएंगे पदवी, कि देखो प्रीति जी आपने मेरे को मूर्ख बोला। दीदी मैं ये बोल तो रही हूँ ये तो जो भी इसका एग्जाम्पल देता है वो मूर्ख है, मूर्ख दीदी का जो कौन एग्जाम्पल है? ये ऊंचे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इन सब से डरते हैं और ये सबको चूतिया बना सकते हैं। आप ये बताओ, किसी के पास, राष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री के पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन ये लोग बार बार इनवाइट करते हैं, बार बार इनवाइट करते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। भागवत जी को इन्होंने 25 साल से इनवाइट कर दिया, भागवत जी पहली बार गए हैं। तो एक बात जो बताओ, जितने इतने बड़े बड़े लोगों को इनवाइट क्यों कर रहे हैं? ये क्यों नेटवर्किंग कर रहे हैं? अगर ये आध्यात्मिक है तो बड़े बड़े नेटवर्किंग वाले लोगों को क्यों बुलाते हैं ये? उषा जी बोलिए, दीदी कुछ बोल रही थी, जब से एक ये मिनट स्कीम एक देखो शुरू मिनट हुई, मैं मुर्मू बोल तो रही हूँ। मुर्मू जब जी से दीदी ये राष्ट्रपति जी स्कीम शुरू पहले हुई से है, चलती है, हाँ, दीदी पहले से चल रही एक है मिनट वो। उषा जी, ये जो एक मिनट उषा जी, एक मिनट, उषा जी बोल रही थी, बोलिए उषा जी। नहीं दीदी एक मिनट बोल दें, एक मिनट बोल दें फिर। इन लोगों ने जब से स्कीम शुरू हुई तब से इन सबको बुलाना शुरू कर दिया, सबको इन्होंने सबको किया भैया हमारे ऐसे ना हो कि बाइकाट होने लगे, उससे पहले इनको बुलाना शुरू कर दो। ये इनका बैठ के सभा हुई है इनकी वहां पे मान टापू में। पता है मुर्मू आपको जी को अजय तो जी? देखो, हाँ मुर्मू जी बोलिए। पहले से चलती थी। मुर्मू जी पहले से ज्ञान में इनके संस्था में आती जाती थी। उनके घर में कुछ उनके बच्चे और उनके पति की मृत्यु हो चुकी थी, तो वो बहुत परेशान थी। तो जैसे कि हर इंसान परेशान इंसान जाता है उनके पास, बहुत गरीबी थी मुर्मू जी के पास। तो रांची से है ना, तो हम जानते हैं, हम भी रांची से ही है, तो इसलिए हम जानते हैं मुर्मू जी को। ठीक है, तो वो अब राष्ट्रपति बन गई, तो अब उनका ओहदा ऊंचा हो गया। अब देखो वो भाषण भी करती है, उनके साथ आशा दीदी और बड़ी बड़ी दीदियां आगे पीछे होती है। पहले मुर्मू जी ज्ञान में चलती थी तो कोई आगे पीछे उनको क्लास कराने के लिए कोई नहीं बोलता था। आप इस चीज को नोटिस करो, पहले मुर्मू जी बहुत गरीब थी, उनके बच्चे भी मर गए थे, उनके हस्बैंड भी मर गए थे। कभी भी मुर्मू जी का कोई फोटो बहनों के साथ आया है? कभी भी मुर्मू जी कभी दिखाई थी? मुर्मू जी को कब जाना गया? जब वो राष्ट्रपति बनी, जब राष्ट्रपति बनी है, जब जाना गया, और उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। ठीक है, हाँ अब बहुत कुछ दे सकती है। यही मैं बताना चाहती हूँ कि जब कोई ऊंचे ओहदे पर आ जाता है या आ गया है, तो उनके साथ बहन आगे पीछे फोटो खिंचवाती हैं, उनको बताती हैं कि भाई ये देखो हमारे संस्था की है ये ये आपने मेंबर। बहुत ही या इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया आशा जी। ये आपने पॉइंट बहुत अच्छा बताया कि अब तक कहाँ थी ब्रह्म कुमारी मुर्मू, अब जब वो प्रेसिडेंट की पोस्ट पे आ गई है तो ये लोग बड़ा इनवाइट कर रहे हैं। हाँ, तो वही तो वे क्लास कराती हैं, जो बड़ी बड़ी यहाँ ओआरएस के जो बड़ी बड़ी दीदियां हैं, वो उनके आगे पीछे रहती है, उनको मतलब उनके आगे पीछे ही रहती है वो। क्योंकि पहले भी तो मुर्मू जी कई साल पहले मुर्मू ज्ञान में चलती थी, मुर्मू राष्ट्रपति जी मैं उनको संबोधन करती हूँ, लेकिन कभी भी उनको हमने नहीं देखा क्लास कराते हुए, कभी उनके साथ खड़े हुए होते हुए मैंने बड़ी दीदियों को नहीं देखा। अब क्यों है? अब क्यों है? ये मैं बात समझाना चाहती हूँ। अब मुर्मू जी को कैसे जानते हैं लोग? क्योंकि जो बड़े ऊंचे ओहदे पे होती है उनके साथ फोटो खिंचाना, उनके साथ खड़े रहना में शान समझते हैं, कि पब्लिक को दिखाते हैं देखो हमारे पास कितनी ऊंची हस्ती है। उसको देख करके लोग पागल हो जाते हैं कि ये बहुत अच्छी संस्था है, यहाँ पर बड़े बड़े लोग आते हैं, यहाँ पर इतने बड़े बड़े पोस्ट के लोग आते हैं। ये है, ये ब्रेन वॉश एक बहुत अच्छा तरीका है। आपने कभी देखा है? अच्छा पिछली फोटो प्रीति में कोई जी, देख दिखा? आपको कुछ कहना है विशाल जी? बोलिए। हाँ प्रीति मैम, आपसे एक सवाल था। हम्म मैं पहले भी आ चुका हूँ, आप तो जानते ही हैं, पहले भी लाइव आ चुका हूँ आपके स्ट्रीम पर। हम्म हाँ, पहले भी बहुत बहुत बारी आ चुका हूँ। तो कभी हम्म ऐसा हुआ था कि मैंने आपके साथ कहीं मिसबिहेव किया तो आपको मुझे निकालना पड़ा स्ट्रीम से? नहीं, मुझे तो नहीं लगता।
आपके स्ट्रीम पर एक भाई या फिर एक अंकल आए थे मध्य प्रदेश से, सतीश कुमार, जानते हैं आप उन्हें? हाँ हाँ। सतीश कुमार, हाँ, ये सतीश कुमार ने आपके लाइव स्ट्रीम का लेकर सारे बीकेएस के एक व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे को कल जलील और पागल बोला है। चलो उसका पीछे बात करेंगे, मुझे इस बारे में पता नहीं है, तो जब तक कॉन्टेक्स्ट ना पता हो इनका मैं इस यही बारे में काम नहीं है, बोलूंगी। जो आप इसलिए तो देखो कोई भी आता है ना हमारे स्ट्रीम में, कोई भी आता है, कोई गेस्ट चाहे कुछ भी कोई बोलने आता है, उसको अच्छी तरह से उनको डर रहता है अंदर में, वो बोल के चाह के भी नहीं बोल पाएंगे, अगर कुछ गलत बोलना चाहेंगे तो भी नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि सबका दबाव है उनके ऊपर, वो नहीं बोलेंगे, हाँ, वो अच्छा ही बोलेंगे, बुरा को अच्छा ही बोलेंगे। जी आपने नहीं, सही बोला। हाँ हाँ, बोलिए विशाल जी। इन्होंने एक ग्रुप है ब्रह्मा कुमारी इसका, संगम युग शिव बाबा, नहीं वो मैं कई हम अलग दिनों से बात उनके, करेंगे, विशाल जी उससे बैक में बात करेंगे। अभी आज का जो संत जी के साथ, जो कमल किशोर जी के साथ वार्तालाप हुआ है, उसके बारे में एंड में किसी को कुछ कहना है? दीदी मैं तो इनसे आजकल, विशाल जी दीदी एक मिनट, विशाल जी आप जुराट के हैं ना? हाँ हाँ, वो जो सतीश जी की आप बात कर रहे हो, सतीश जी इनसे तंग आके, और अच्छा जब जी कोई वो हाँ, बात करता है तो वो ऐसी चीजें बोल देते हैं, उसका बुरा नहीं मानना चाहिए आपको। वो बहुत सुलझे और समझे हुए आदमी है, चलिए नहीं आप नहीं, उसका बुरा सुलझे नहीं। समझे हुए किसी नहीं को लगा। कुछ बोलना नहीं है, और मैंने बोला था कि इस बारे में बात पीछे करेंगे। तो उषा जी आपको एंड में कुछ बोलना है आज के संत जी के साथ जो बातचीत हुई उसमें? मैं तो देखो स्ट्रीम के बहुत बाद में आई हूँ, संत जी से क्या क्या बातें हुई मैंने नहीं सुना है, लेकिन मैं सिर्फ जो मेरे को समझ में आया है कि जो ऐसे आप वो ये कोई कह रहे संत थे हो या कि कोई भी हमारा हो, अनुभव, कोई उषा जी मेरा प्रश्न आपसे ये है कि ये संत जी बोल रहे थे कि देखो हम अपना अनुभव बताएंगे, तुम अपना बताओ, हमें खाली सकारात्मक बातें सुननी है, तो इस बारे में आपको कुछ कहना है? मुझे पहली बात तो आपकी आवाज कट रही थी मैम, लेकिन मैं मोटा मोटा ये बताना चाहती हूँ कि कोई भी स्ट्रीम में आएगा, कोई ऐसे व्यक्ति आएगा जो ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा हुआ हो, चाहे उनको कोई परेशानी भी वहां दिखाई दी हो, कोई दुख है, कोई और भी तकलीफ है या कुछ और ही देखा हो, वो नहीं बताएगा, क्योंकि उसके ऊपर सबका दबाव है, सब वो नहीं बोल सकता, वो बिल्कुल नहीं बोलेगा, ये चोर चोर सब मुसेरा भाई है, मैं तो ये कहना चाहती हूँ। जी एक दूसरे ये की पीठ खुदाते हैं। बहुत सारे धन्यवाद उषा जी, भाई से ये आपने दुनिया बहुत चल सारे रही है, पॉइंट्स इनकी दीन की बताए, दुकान चल रही है। हाँ। आपने बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर करे। शुरू में जब ये आए थे जो है, तो मैंने जो है, अब मैं इसका एंड करती हूँ, तो मैं ये बताना चाहती हूँ आप सभी का, उषा जी, अरुण जी, अजय जी, विशाल जी, सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ जो आए। मैंने जल्दी जल्दी इनसे जो है कई सारे क्वेश्चंस पूछे और इन्होंने सनातन धर्म के हिसाब से उनके सही उत्तर दिए, और जो है जो ब्रह्म कुमारी जान के ऑपोजिट हैं। जैसे इन्होंने कहा कि ईश्वर की जो है वेदों को ये मानते हैं, पहली बात। दूसरी बात की इन्होंने कहा कि ईश्वर सर्वव्यापी है। तीसरी बात इन्होंने कहा ईश्वर कण कण में है। चौथी बात इन्होंने कहा कि रामायण असली है। और पांचवी बात इन्होंने कहा कि गीता का ज्ञान जो है श्री कृष्ण ने दिया था अर्जुन को, और हर कल्प में वो डिफरेंट जो है हर कल्प में देते हैं। और इसके बाद जो है वो अल्लाह के नाम से आते ही ये वो बिफर गए, और वो ऐसा लगता है कि वो इस्लामिक तरफ झुके हुए हैं, क्योंकि वो अल्लाह के बारे में कुछ भी बातें बर्दाश्त नहीं करना चाहते। कहते हैं हमने कुरान पढ़ी है, तो कुरान में जो इन्होंने इतना जो जन्नत का गंदा व्यू है, निकृष्टता है, ये इन्होंने कैसे नहीं पढ़ी। तो मैंने फिलहाल एक और भी इनका वीडियो देखा है जिसमें इन्होंने कहा है कि कुरान में गायत्री मंत्र है, जिसके ऊपर मैं अगला वीडियो बनाऊंगी और इनको प्रूव रॉन्ग करूंगी, क्योंकि कुरान मैंने पूरी बैक टू बैक पढ़ी हुई है और ऐसा कुछ भी नहीं है। गायत्री मंत्र में जबरदस्ती मुसलमान इसको हमारे सनातन से जोड़ना चाहते हैं। और आप सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ, और आज का यही निष्कर्ष निकला कि ये जो है कुछ इस्लाम की तरफ झुके हुए हैं, और इन्होंने ब्रह्म कुमारी जान के खिलाफ ही बोला है। आप सभी को धन्यवाद, और इस स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें ब्रह्म कुमारी ने इनको इनवाइट करके जो है अपनी तरफ का दिखाया था, जबकि इनके विचार ब्रह्म कुमारी की जान के खिलाफ है। तो इसलिए प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और कम से कम 30-40 लाइक्स आ जाने चाहिए। जय श्री राम, जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व, जय श्री राम।